सभी को मेरा आत्मवंदन। पितामह पत्री जी को, महावतार बाबा जी को कोटि कोटि नमन करते हुए मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए और एक मौका देने के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं ये यूनिफाइड की चेतना से जुड़कर, बाबा जी की चेतना से जुड़कर, ये जो 3 सप्ताह हमने ज्ञान अर्जित किया है उसके बारे में एक संक्षिप्त रूपरेखा दूंगी। कि हमने सबसे पहले तो ये जाना है कि हम हैं क्या, हमारे गुण क्या हैं। तो सबसे पहला है कि हम स्वर्ग के खिले हुए फूल हैं। शायद आपने उस पर विश्वास किया या नहीं किया, तो हमने पहले इस चीज पर अपने आप को बताना शुरू किया कि हम ईश्वर की छवि में बने हैं और हमारे पास दिव्यता है, वही गुण है जो ईश्वर के गुण हैं। तो जब हमने पहली बार इनको बोला तो हमें उतना विश्वास नहीं होता है, क्योंकि हमने बहुत लंबे समय तक अपने को ईश्वर के रूप में नहीं, मतलब उस पर लेयर चढ़ाई। हम हैं ईश्वर रूप, लेकिन हम अपनी वास्तविकता से इतना दूर हो गए कि हम भूल गए कि मेरा, हम सब का मूल स्वरूप क्या है। तो यहाँ हम पीएसएसएम के संदर्भ में सभी महाअवतार बाबा जी सभी ने बताया है, बहुत गुरुओं ने अपने अनुभव से बताया है कि हम सब भगवान हैं, ईश्वर रूप हैं। यहाँ हम इसी स्वरूप को जान रहे हैं, समझ रहे हैं टेक्निक के द्वारा, और हम बार बार अपने को याद दिला रहे हैं कि हम ईश्वर रूप हैं, हमारे गुण क्या हैं। तो जब हम बार बार याद दिला रहे हैं तो हमारे शरीर की एक एक कोशिका उसको अंदर से, उस ज्ञान को स्वीकार कर रही है। किसी चीज को समझने से पहले हमें उसको स्वीकार करना पड़ता है, ऊपर ऊपर नहीं, हृदय से स्वीकार करना पड़ता है। तब वो हमारी एक एक सेल्स उस चीज को अनुभव कर पाती हैं। अगर हमें उस चीज पर विश्वास नहीं है तो हमें अनुभव होगा ही नहीं। अगर आप हृदय में अपने गुणों का अनुभव कर पा रहे हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि आपने इस चीज को अब स्वीकार करना शुरू कर दिया है। तो पहले चैप्टर से लेकर जब तक आप यूनिफाइड पूरा करेंगे तब तक ये मेन, यहाँ जो फर्स्ट 6 चैप्टर जब तक आप पढ़ते हैं, उनको ग्रहण करते हैं, ये एकदम बेसिक है। इस चीज की जरूरत आपको हर चैप्टर में पड़ेगी। हर जब भी आप शांत अवधि में इसका अभ्यास करेंगे, आप अपने हृदय में जाएंगे और अपने को इन गुणों का एहसास दिलाएंगे अभी, और ये गुण बढ़ते जाएंगे। तो धीरे धीरे हम इस चीज की वास्तविकता पर आ रहे हैं कि हम क्या हैं, हमारे गुण क्या हैं। तो जिससे हम अपने जो सच्चा स्वरूप है उसको हम समझ पाए। और ये है क्या, क्योंकि हम इस भौतिक शरीर में हैं, इसकी अपनी सीमितताएं हैं। और ये हम हैं तो आध्यात्मिक ईश्वर रूप हैं, लेकिन हम कुछ अनुभव करने आए धरती पर, कुछ ज्ञान लेने आए, सोल को अपनी प्रोग्रेस करनी है। ये सब मिलके हम धरती पर अनुभव लेने आ रहे हैं। लेकिन जब मन का उस गेम में जब आए, उस जब एक्टिंग में आए, तो हमने इतनी अच्छी एक्टिंग किया कि हम अपनी वास्तविकता से दूर हो गए। वैसे ही जैसे एक मंच पर एक नाटककार इतना नाटक में इन्वॉल्व हो जाता है कि वो अपने को वैसा ही समझने लगता है। और वैसे ही हम लोगों ने भी किया कि हमने जो अनुभव लेने आए
वास्तविकता को तो हम जन्म लेते भूल जाते हैं, और उस एक्ट में, उस अपनी लाइफ की स्टोरी में इतना इन्वॉल्व हुए कि हम वास्तविकता से दूर होते चले गए। तो वास्तविकता से जब दूर हुए तो गुणों से भी दूर हुए। तो अब बाबा जी इस पुस्तक के माध्यम से हमको याद दिला रहे हैं, और हम ये टेक्निक्स सीख कर अपने ही जो सीमित से हम अपने को असीमित बना रहे हैं। अभी भाई जी ने विचारों से इतनी शक्ति जनरेट किया, आपने महसूस किया होगा अपने आसपास की ऊर्जा को। कौन सी शक्ति से? विचारों से, अपने प्रेम की ऊर्जा से। तो हम धीरे धीरे इस चीज को समझ पा रहे हैं। हम अपनी जो सीमित बाउंडेशन है हमारी भौतिक शरीर की, उससे हम असीमितता की ओर जा रहे हैं, उससे हम दिव्यता की ओर जा रहे हैं। तो जब जैसे जैसे हम इन गुणों को विश्वास करेंगे, उनको ग्रहण करेंगे, तब हमारा जीवन जो है रियल में, कर्मों में भी वो बदलाव आ जाएगा। तो सबसे पहले पाठ में हमने हार्ट सेंटर्ड होके अपने गुणों को जाना है, और उसके मैम, बाद। मैं आपके क्वेश्चन में ही सवाल पूछूं मैम, साथ हाँ साथ में। जरूर मैम, बोलिए। हाँ हाँ। हाँ तो मैम, मैं यही जानना चाहूंगी, आप जो पहले अध्याय में जो सुना है आपने, और यस। जो आपने बताया है कि हृदय में केंद्रित होना होता है, हाँ कैसे हृदय में केंद्रित कैसे हुआ जाता है? क्या, कैसे आप उसको हृदय में केंद्रित होना कहेंगी? हाँ। तो सबसे पहले जब आप शांत अवधि में जा रहे हैं, अपने आप को शांत कीजिए, कि उस समय आप किसी तरह की चिंता लेकर नहीं बैठेंगे। सबसे पहले अपनी बॉडी को शांत करना है, और कुछ देर अपनी श्वासों पर ध्यान देने के बाद आप अ, हृदय स्थान पर आएंगे। मतलब अपनी जागरूकता को आप हृदय स्थान पर लाएंगे, और आपको पता चलेगा जैसे आपकी श्वास जो है वो आ रही है, आती तो नाक से ही है, और वो हृदय आवाज तक कट रही जा है रही मैम। है। हाँ, हृदय तक जा रही है, और आप 1 मिनट के लिए जब शांत होंगे, तो जो हृदय जो है आपका उस समय उसकी हलचल को फील करेंगे। उस समय आपको ऐसा लगेगा, 2-3 अनुभव मैं बताती हूँ आपको, उसमें से कहीं ना कहीं जरूर कुछ लगेगा, आपका हृदय खुल रहा है ना? जैसे आपके हृदय से कुछ बाहर जा जी। रहा है, या फिर जी जैसे मैम। एक फूल खिला है, वो खिला, बंद, सांस हमने बाहर छोड़ी, है ना? सांस के हम्म। साथ जैसे प्रेम की एनर्जी हमारे अंदर आई, और हमारा हृदय खुल गया फूल की तरह, फिर बंद, फिर खुल गया। या तो ऐसा कुछ अनुभव मिलेगा, या फिर जैसे आप इमेजिन कीजिए, समुद्र में लहरें आती हैं, ऊपर उठती हैं, फिर शांत, फिर लहर उठी, फिर शांत, और आपके अंदर एक असीम शांति और प्रेम की भावना जो है वो अंदर ही अंदर बढ़ेगी। तो इसका मतलब है आप हार्ट सेंटर्ड हैं। और एक और चीज है, उस समय आप अपनी सांसों के साथ होंगे। बेशक आपकी सांस हृदय से है, और एक चीज बहुत याद रखना है पूरी प्रैक्टिस के दौरान, हमें आपका हार्ट सेंटर्ड होना जरूरी है। और आपने जो तीसरे चैप्टर में अपने उच्च श्वास से संकेत लिया है, वो संकेत जैसे ही आपको उसका आभास हो जाता है, उस पे उसको है कि नहीं, जैसे ही आप क्वेश्चन डालते हैं, इस चीज पर ध्यान देना है। आपका आपकी जागरूकता हृदय पर है, और आपके जो वो सिग्नल है वो है कि नहीं। तो उससे होगा जी क्या? मैम। हाँ, आप भटकेंगे नहीं, आप एकदम ट्रैक पर रहेंगे। क्योंकि हमें मन की दुविधा में हम नहीं पड़ेंगे। मन का गेम होता है, क्योंकि अब तक हम मन के अंडर में चलते आए हैं, जन्मों जन्मों से। हमेशा हमने मन की ही सुनी है, और इस मन की इतनी सुनी है कि हमारी जो सोल का जो इंट्यूशन है, उसकी जो वो याद दिलाती है, वो सब पीछे हो गया। तो यहाँ पर जी मन मैम। मन जो है अपना अस्तित्व अभी भी खोना नहीं चाहता है। जब तक हमारा जी। मन और हमारा हृदय एक नहीं हो जाता, इतनी प्रैक्टिस करते हैं, तब तक हम्म। हमें इस दुविधा में हमें बहुत जागरूक रहना पड़ेगा, कब हमारा मन है और कब हमारे हृदय से हमारे अंदर विचार आ रहे हैं।
तो हम इसको थोड़ी सी जागरूकता के साथ आप समझ जाएंगे। जी मैम, बहुत अच्छा मैम। हाँ। तो और दूसरा मैम, आपने बोला कि हम भी ईश्वर के गुणों के बराबर ही हैं। तो हाँ। ईश्वर के और हमारे गुण में एक जैसे ही हैं, तो वो कैसे है? हम तो ऐसा कुछ नहीं समझ पाते हैं कि ईश्वर के क्या हाँ। क्या गुण हमारे यस। जैसे मिलते हैं। हाँ। देखिए, हम हमने अभी शायद इंडिकेशन भी एक चीज का दिया है कि अ, ये सृष्टि की रचना किसी शक्ति से के द्वारा हुई है, बहुत पावरफुल है, और पूरी सृष्टि में एक व्यवस्था है। आप देख रहे हैं, वहां कुछ गड़बड़ होता ही नहीं है। जी। और हम उसके, और हम ही नहीं, हर एक चीज जो आप इन आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, या अनुभव कर रहे हैं, तो हर एक चीज, चाहे वो सचेत है, निर्जीव है, सजीव है, सब ईश्वर की अभिव्यक्ति हैं। अभी हम अपने पर आ जाते हैं कि हम कैसे, पहले हम अपने में गुणों को देखें, तब हम दूसरों पर जाएंगे, है ना। जी जी मैम। यस। तो जैसा हम आपको बता रहे थे, हम किसी प्लानिंग के तहत धरती पर आए हैं। हमारे कुछ सोल को की लर्निंग है, या जी आप उसको गेम का पार्ट भी समझ सकते हैं, या एक्ट का पार्ट समझ सकते हैं। जैसे हम मूल स्वरूप से आए हैं, लेकिन यहाँ पर मन ने अपना सबको पीछे करके कब्जा किया हुआ है, और हम भौतिकता में आए हैं, भौतिक जिंदगी को जी रहे हैं। तो इसमें क्या, सबसे पहले मैं आया, मैंने मैं आया। तो जब मैं आया, उसके साथ अहम आया, मेरा नाम आया, मेरा पद आया, हमारे रिश्ते आए। तो इन यस सब, मैम, लेकिन इसमें हमारे गुण बराबर कैसे हुए मैम? हाँ तो हम ये, उसके नहीं समगुण नहीं, कैसे हुए? हाँ एक मिनट, है ना। तो जी इन चीजों से क्या हुआ, लेयर हुई, और हम उस जागरूकता से दूर हुए कि जो मेरी सच्चाई क्या है। अब एक जी चीज बताइए, आप, जी हाँ, आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप भोजन बना रहे हैं, ठीक है, एक, है ना। तो आप अपने जी भोजन में आपकी स्थिति के अनुसार, उस समय स्थिति क्या है, आप, आपकी जो स्थिति है वही आपके भोजन में भाव और विचार आते हैं। आप जब मंदिर में जाते हैं, भोजन तो उन्हीं चीजों से बनता है, वही चीज आप घर में बनाते हैं, वही आप मंदिर में बनाते हैं। आपको स्वाद, मंदिर में जो प्रसाद का स्वाद है, वो बढ़ता कैसे नजर आता है? क्यों आपके अंदर इतनी श्रद्धा आ जाती है? चीज तो एक ही है, मैं जो मेन है वो तो एक ही है ना। तो जी यहाँ क्या आया, आपके विचार, आपके भाव में अलगाव आया। एक बीमार व्यक्ति को आप बोल देंगे आप खाना बनाइए, आप जबरदस्ती बनवा रहे हैं, आपको बिल्कुल भोजन में स्वाद नहीं आएगा। आप प्रैक्टिकल आजमा के देख सकते हैं। ये तो बात की बात हो गई। अभी हम, अ, आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि कैसे हैं वो गुण, तो जो व्यक्ति में जो गुण हैं, है ना, आप जैसे भोजन बना रहे हैं, आप अपने जिस विचार से, भाव से बना रहे हैं, वो गुण उस विचार भाव में आते हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं, बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुए हैं। उन्होंने पानी पर एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने पानी में विचार डाले, अच्छे अच्छे, जब सकारात्मक विचार डाले, तो उस पानी का स्ट्रक्चर चेंज हुआ। और उन्होंने उसमें नकारात्मक डाले, तो वो पानी का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, जस्ट वो भाव और विचार से। तो ये भाव और विचार की बात हो गई। तो ईश्वर में जो चीज है, वही तो उससे क्रिएट करेगा। जो उसमें है ही नहीं, वो उससे बना कैसे सकता है? तो ईश्वर क्या है, जब आप कोई क्रिएशन करते हैं, आप अंदर से, दिल से, कोई, जैसे आप कोई मूर्ति बना रहे या कोई काम कर रहे, लेकिन आप जब मन से कर रहे हैं काम, तो आप उतनी लगन से, उतनी श्रद्धा से करते हैं, उस चीज में, उस भोजन में भी आपके में स्वाद होता है। आप जी मैम। इस चीज को आप सच, तो जो चीज आप में है नहीं, है ना, आपके भाव जिस समय बहुत अच्छे हैं, मंदिर में गए, आपके भाव ईश्वर जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप जिसके भी द्वारा बनाया गया भोजन, आसपास की विचारधारा, पूरा एनर्जी चेंज हो गई।
तो वो उसी भोजन में क्या हुआ, प्रसाद बन गया। जब आप जी कुछ मंत्र साधना से, कुछ अच्छे विचारों से भोजन डाल रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो भोजन आपके घर में भी वो प्रसाद ही होता है। जब आप अंदर से कुछ निगेटिव विचार निकाल रहे हैं, आसपास की ऊर्जा बदल जाती है। तो आपके अंदर वो आपने वो एनर्जी क्रिएट की। ईश्वर के पास वो है ही नहीं, वहां सकारात्मकता नकारात्मकता कुछ भी नहीं, केवल प्रेम और केवल प्रेम है। और प्रेम से उसने उस सृष्टि की रचना की है। हम भी मूल स्वरूप में प्रेम है। आप देखिए कि आप कितना भी अच्छे हों, आपका पड़ोसी के घर से अगर चीखने की आवाज आ रही है, आपका मन विचलित क्यों है? आप क्यों जी नहीं मैम, शांत? समझ गई मैम। मैं क्यों अब शांति ये नहीं है सब आपके हमारी भावना अंदर? ही है। हाँ, तो ये आप सब भावना नहीं हमारा, बल्कि मूल स्वरूप है ये सब जो मूल आप बता रहे स्वरूप हैं। है आपका। जो गुण जी जी बताए मैम। हैं फर्स्ट चैप्टर जी में, मैम। प्रेम आपका मूल जी स्वरूप है। प्रकाश जी आपका मूल स्वरूप है। यहाँ प्रकाश का मतलब ऐसा भौतिक रूप में सूरज की रोशनी है, लेकिन ज्ञान है, अज्ञानता की दूरी है। एक अपने यहाँ है, ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति। तो यही चीज गीता में श्री कृष्ण जी ने भी बताई है कि ज्ञानाग्नि दग्ध जी। कर। हाँ, तो ईश्वर में यही गुण है, जो गुण आपने फर्स्ट चैप्टर में उनका छोटा सा रूप सीखा। अभी ये गुण बढ़ेंगे आपके, और इनको आप और भी बढ़ा सकते हैं। जैसे जी जैसे मैम। आपके अंदर वो धारण करें, ये गुण और बढ़ेंगे, एक्सटेंड होंगे। और आप इन गुणों को जब बोलते हैं, आप बोल के तो देखिए आपकी एनर्जी बढ़ती कितनी है। जी मैम। हाँ, मैम मैं दूसरा सवाल है अपना जो बताना पूछना चाहूंगी, वो मैं इनके भट्ट भाई जी से पूछना चाहूंगी। भाई जी, आपने हमें बताया कि हम प्रेम और प्रकाश से बने हैं, हमारे भीतर भी प्रेम, हम प्रेम और प्रकाश हमारे भीतर नहीं है, हम बने हैं। तो वो कैसे बने हैं भाई जी, बताएंगे कुछ? एन के भट्ट भाई जी। भाई जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। भैया जी, ये सवाल मेरा आपसे है कि हम प्रेम और प्रकाश से बने हैं, तो हमारे भीतर प्रेम और प्रकाश नहीं है, हम उससे बने हैं। वो कैसे बने हैं? हम इस बात को कैसे माने? इस बात को हम कैसे माने कि हम प्रेम और प्रकाश से बने हुए? हमारे भीतर प्रकाश और प्रेम नहीं है, हम बने ही उसी से हैं, तो ये कैसे हम जानेंगे इस बात को भाई जी? इसके लिए हमें, जैसे अभी वो बहन भी बता रही थी कि हमको एक भाव के साथ चलना पड़ता है कि भाई परमेश्वर प्रेम है तो मैं भी प्रेम हूँ। वो जब भाव हमारे अंदर घुलने लगता है तो धीरे धीरे हम, कई लोगों को इसका अनुभव भी होता है, उनको अपनी बॉडी ना, मतलब वो शरीर और परमेश्वर दिखते हैं, कभी परमेश्वर उसके अंग ले रहा है और कभी वो परमेश्वर के ले रहा है। इस तरीके से भी लोगों को अनुभव होता है। लेकिन आ, अभी मतलब क्योंकि इतना ज्यादा अनुभव नहीं वहाँ पे है, तो आ, इसलिए ये आपको फील ही करना होगा कि हाँ भाई हम प्रेम और प्रकाश में बने हुए हैं। जैसे वो एक ज्योति जुड़ती है, वो आजकल उस स्टेज की ओर बढ़ रही है। और आपने अगर ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी हो तो उसमें एक जगह ये प्रकाश के गोले के रूप में बाबा जी को और लाहिड़ी मासाई को नदी के किनारे मिलने का एक जिक्र आया हुआ है ना। जी। यूनिफाइड, अकेली यूनिफाइड नहीं है, इसको यूनिफाइड बनाने के लिए वर्षों की मेहनत लगी है तो ना। भाई ये जी, तो वो ये जो प्रकाश का गोला जो आप बता रहे हो कि दोनों वहां पे मिले थे, तो वो जी, उनका मूल स्वरूप था? हाँ, वही वही उनका नहीं, वही हमारा भी मूल स्वरूप है। क्योंकि वो बच्ची को जो मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर ज्योति करके जो एक आती है हमारे इसमें, उनको भी अब जी मैम। थोड़ा थोड़ा अनुभव हो रहा है।
या जिसको हम कहते हैं ना कि इनलाइटमेंट हो रहे हैं। इनलाइटमेंट का मतलब ही वही है कि वो प्रोसेस शुरू हो गया है, हमको वो जो पानी का टैप है उससे हमारा कनेक्शन जुड़ गया है। अब हम वो प्रेम वाला पानी हमारे अंदर भरने लगता है। लेकिन हाँ, इसमें ऑफ कोर्स बहुत लंबी मेहनत लगती है, कई जन्मों की मेहनत लगती है और विचारों की शुद्धता की मेहनत लगती है ना। ये बात तो सच है। लेकिन हमारे हम 100% लाइट ही है, ये कंफर्म है। और अगर आप इसको साइंटिफिकली भी देखें तो हर बॉडी में हर एक सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 5% के अंदर है, और बाकी सारा वैक्यूम में वो हर समय वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और वो वाइब्रेट उसी फ्रीक्वेंसी में कर रहे होते हैं जो ब्रह्मांड की नेचुरल फ्रीक्वेंसी का स्टेटस है। तो इस मतलब इसको साइंटिफिकली भी प्रूव किया जा सकता है कि हम प्रेम और प्रकाश से बने हुए हैं, अगर हमारे पास उस स्तर के इंस्ट्रूमेंट हो। इसीलिए आपने देखा होगा बाबा जी ने एक जगह बोला है कि एक समय ऐसा आएगा जब वैज्ञानिक इस बात को खोज लेंगे, है ना। अभी वो नहीं आए हमारे पास, वो टूल्स अभी नहीं है, लेकिन आएगा समय जब जी हम भाई वो। जी, बहुत अच्छा बताया, समझाया आपने। तो भाई जी मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि जी। ध्यान हृदय में केंद्रित होने का कोई स्पेशल तरीका है क्या, या हम सांसों के जरिए ही हृदय में केंद्रित हो सकते हैं? हृदय हृदय असल में वो क्या है? हृदय हमारा एक एक्सटेंडेड रूप है ना। मैंने पिछली जी बार भी बताया था कि हृदय क्या है। हृदय ये पंपिंग ऑर्गन नहीं है। मन और मस्तिष्क तो हमारे को बैरियर दिए गए हैं। जब हम आए जी हैं, हम बिल्कुल प्रेम और प्रकाश के साथ ही आते हैं। जब आत्मा किसी गर्भ में आती है तो वो कभी भी लाइट फॉर्म में ही आती है, वो भौतिक फॉर्म में नहीं आती है, वो लाइट फॉर्म में आती है। और मन और मस्तिष्क को हमको क्योंकि हमारे दो तरीके की मेमोरी होती है, एक मसल मेमोरी होती है और एक हमारी पैटर्न मेमोरी होती है जो बरसों से चली आ रही, जिसको हम कहते हैं चित्रगुप्त रजिस्टर कर रहे हैं। वो जी भाई चित्रगुप्त जी। क्या है? बेसिकली आपके ही चित्र हैं, गुप्त चित्र हैं आपके। आपने एक झूठ जी जी बोला, जी रिकॉर्ड हो गया। वो आकाशिक रिकॉर्ड करके एक उसको आकाशीय रिकॉर्ड कहते हैं। या फिर चित्रगुप्त की पुस्तक में रिकॉर्ड कर दिया गया। कई हमारे उसमें है ना रिचुअल्स में कि चित्रगुप्त पढ़ के बताते हैं कि इन्होंने ये किया। वो जी पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है, वो हर हमारी एक्टिविटी को माइक्रोन्स में, बहुत छोटे लेवल में वो पैटर्न हमारे अंदर ही स्टोर होते हैं। जो जी भाई जी, भौतिक बहुत सुंदर। जो भौतिक स्थितियां हैं वो मसल मेमोरी होती हैं, और जो कार्मिक बाकी हैं वो सब हमारे मेंटल पैटर्न में आते हैं। तो अब ये मन क्या है? आपके मस्तिष्क, और मस्तिष्क के बाद हृदय। हृदय हमारा वो क्षेत्र है जहाँ पे पूरे ब्रह्मांड का सारा ज्ञान है, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो, व्यवहार का हो, व्यापार का हो, ज्ञान का हो, भक्ति का हो, जो भी आपको दिखाए समझ में आता है कि ये ज्ञान है, कि वो पूरा ज्ञान उसके अंदर उस पैटर्न के रूप में स्टोर है। ये ऐसे ही स्टोर है जैसे आमने आपने एक आम खाया और उस गुठली को पता है कि उसे अगला पौधा कैसे बनाना है। उसके अंदर वो ज्ञान जी बिल्कुल रजिस्टर्ड है। जब वो उगती है तो वो उसी स्टेज में उगती है और फिर धीरे धीरे बढ़ के वैसे ही आम देने लगती है ना। तो वो जी भाई चित्रगुप्त जी। इसी तरीके से नोट करके रखता है हार्ट के स्टेज। उसका क्या है कि आ, हृदय को की डायनेस्टी, मतलब हम उसकी
उसकी कैपेसिटी को मन बिल्कुल नहीं चाहता कि आप अपने हृदय तक पहुंचे। क्योंकि अगर आप हृदय तक पहुंच गए तो मन के पास द्वैत भाव है, ड्युअलिटी है, मतलब वो आपको भटकाता भी है और दिखाता भी है ना। कैरेट एंड स्टिक वाला हम्म, ऑप्शन है मन के पास, आपको लालच भी देगा और आगे भगाएगा भी। और मस्तिष्क बहुत हद तक मन के कंट्रोल में रहता है इनिशियली, जब आपके शुरुआती दौर में आपने देखा होगा कई बार आपके पास, क्योंकि आप भी ध्यान में हैं, तो कई लोगों के वो आते होंगे, अरे मेरा तो बेटा शराब छोड़ता ही नहीं है, मेरा तो ये ऐसा हो गया, मेरे तो वो वैसा हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि वो मन उसको मस्तिष्क तक ले जाने नहीं देता। मतलब मस्तिष्क भी मन की डायनेस्टी को स्वीकार करके बैठा रहता है। और मन का तो काम ही है आपको भटकाना। तो अब आपको, जब आप धीरे धीरे सांसों में ध्यान देते हैं, तो होता क्या है कि आपके ब्रेन वाले पैटर्न, जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनके ब्रिज चेंज होने लगता है, उनका सोचने का तरीका चेंज होने लगता है, उनके अंदर की ऊर्जा में कॉस्मिक ऊर्जा भरने से उनका तरीका चेंज होता है, और इसीलिए इतने सारे थॉट्स बाहर निकलते हैं, बेहिसाब थॉट्स बाहर निकल रहे होते हैं। इनिशियली होता है ना, आप किसी को भी ध्यान सिखाते हो, कहते हैं जी हमें तो विचार ही विचार आ रहे हैं, ध्यान तो हो ही नहीं रहा, जी जी ध्यान तो लग जी ही नहीं भाई रहा। जी। हाँ, तो ये डायनेस्टी ऑफ मन है, मन अपने कंट्रोल से बाहर नहीं निकलने देता आपको। अब आपने धीरे धीरे पैटर्न को चेंज किया, पेशेंस से देखते रहे उन विचारों को, और आप धीरे धीरे आप मस्तिष्क तक पहुंचने लगे। अब क्या हुआ? मस्तिष्क एक्टिवेट हो गया। क्यों? क्योंकि आपके अंदर रीवायरिंग हो गई है, थोड़ा ऊर्जा बढ़ गई है। जी अब आपको वो शराब पीने वाला पैटर्न या किसी के साथ गलत दुर्व्यवहार करने वाला, रेप करने वाला पैटर्न अब आपके दिमाग से धीरे धीरे हटने लगा है। अब क्या जी होगा? भाई। मस्तिष्क को समझ में आएगा, अरे यार मैं तो गलत कर रहा था, मैं तो मन की बात में कतई शराबी बन के रह गया, नशेड़ी बन के रह गया, लोग मेरे को क्या सोच रहे हैं, मैं किस काम के लिए आया था। फिर उसको धीरे धीरे, जब इतना वो हो, तो वो मन के ड्युअलिटी से बाहर निकलने लगता है। और जब वो मन के ड्युअलिटी से बाहर निकलता है, फिर धीरे धीरे ये हृदय में समाहित होते हैं, यानी उस परम ज्ञान जो सबके लिए इक्वली अवेलेबल है, चाहे वो आम की गुठली है, चाहे वो एक आदमी है, चाहे वो कोई वायरस बैक्टीरिया हो, सबके पास वो परम ज्ञान उनके जीवन की, वो किस श्रेणी के जीवन में उस समय है, या मैं मटेरियल है तो मटेरियल को भी पता है कि जी उसको भाई जी। उस श्रेणी का वो ज्ञान पूरा होता है। तो वो चीज, वो बृहत्तर नॉलेज जो जो आप रिसीव कर रहे होते हैं, या जहां पे से वो रेडिएट हो रही होती है, उस पॉइंट को हृदय बोलते हैं। तो जी हृदय में जी उतरने का मतलब, पहले मन को धीरे धीरे बहुत प्यार से हल्के हल्के, बस 5 मिनट सांसों दोस्तों, में आप ध्यान। ताली बजा सकते हो क्योंकि इतनी सुंदर आपके सामने इतना ज्ञान उड़ेल रहे हैं भाई जी, तो उसके लिए आपको तालियों से धन्यवाद तो करना ही चाहिए। इतनी अच्छी जानकारी आपको मिल जी। रही है। जी तो भाई जी, वो, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो वो इसलिए हम लोगों से जब भी हम किसी को ध्यान सिखाते हैं तो क्या कहते हैं भाई, बस 5 मिनट के लिए ध्यान ना, सांसों में ध्यान दो, ज्यादा तो देना ही नहीं है, क्या यही कहते हैं ना। तो उससे क्या होता है? उनका मन बहुत हल्के से हमारे कंट्रोल में, और एक बार वो नशा लग गया तो वो डोर फिर आपके हाथ में आ गई। धीरे धीरे वो डोर इतनी टाइट कर दो कि वो मन से मस्तिष्क में पहुंच जाए, और मस्तिष्क के बाद फिर तो मस्तिष्क को मनाना इतना मुश्किल नहीं है, मन को ही मनाना टफ होता है। जैसे ही आपने जी मस्तिष्क को मनाया और मस्तिष्क की डोर हृदय से जुड़ी, तो वो जो प्रोसेस है उसको देवत्व में आना या इनलाइटमेंट में आना कहते हैं। जी भाई जी, धन्यवाद भाई जी। अब मिथिलेश जी,
मेरा सवाल आपसे है हम्म। कि आप जो प्रथम अध्याय है उसमें अगर आप लास्ट में क्या विचार रखने के लिए हम सबको क्या बोलेंगे कि हमें क्या करना चाहिए? हमें एक तो, पहले अध्याय का सारांश आप क्या देना चाहें? जी। हाँ, पहला अध्याय जो है हार्ट सेंटर्ड के लिए है। तो उन गुणों को, एक्चुअली पहले तो वो उन पे विश्वास करना है कि वो गुण आपके हैं। अगर आप में ये लगेगा कि विश्वास नहीं कर पाएंगे, उस सच्चाई पे विश्वास करना है कि आप में ईश्वर के गुण हैं। जैसे एक पिता की संपत्ति पर बेटा जो है पूर्ण रूप से सोचता है कि ये मेरा ही है, उसके घर की हर चीज पर। बच्चा एक कमाता नहीं है, लेकिन उसके पेरेंट के पास जो भी होता है उसको सब अपना लगता है। धीरे धीरे वो बड़ा होता तो वो जी। समझ, फिर उसको ये सेंस आ जाता है कि ये मेरा है। लेकिन छोटे बच्चे को तो नहीं पता होता है, लेकिन उसके घर में उसके आसपास जितनी भी चीजें, यानी नहीं भी है, तो बहुत हक से अपने पेरेंट्स से बोलता है मुझे ये चीज चाहिए। तो उसी तरह से हमें समझना है कि जी मैम। ये जो रचनाकार है इस सृष्टि का या हमारा सबका, तो उसके सारे गुण मेरे हैं, वो हमारे अंदर हैं। इसको विश्वास करना है। और धीरे धीरे, धीरे धीरे जब आप ये विश्वास करते जाते हैं और आप बार बार बोलते हैं, तो आपका एक एक सेल्स उस मेमोरी को ग्रहण करता है, और आपका जो पहले का पैटर्न था वो टूट जाता है। वो हमें बार बार बोलना पड़ेगा मैम? हाँ, जी, वो इसीलिए हर बार बार हमें चैप्टर, बोलना पड़ेगा यानी यस, इसलिए क्या आपको बोलना? हर चैप्टर राइट। में बताया गया है। और हाँ, एक चीज मैं और आपको बोलूंगी, बेशक धीरे धीरे वो प्रैक्टिस में आएगा। हम जो भी काम करते जी। हैं उस पर हमें एक चीज पे और नजर रखना, हम वर्तमान में रहें। जैसे ही हम भूतकाल में जाते हैं, हम अपने मन को वापस ले आए। तो जो काम हम कर रहे हैं, जो भी दैनिक भी कर रहे हैं, तो उस समय हम उस चीज में प्रेजेंट रह के करें। उससे हमें इस प्रैक्टिस में आराम मिलेगी। जो ध्यान में हम प्रोग्रेस चाहते हैं, है ना, ये प्रैक्टिस जी। है क्या? हम ध्यान में से हम एनर्जी ले रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर हम अपने अपनी सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं। हम अपने विचारों में भी सुधार ला रहे हैं। तो ये क्या है, हर जी। तरफ से हम अपने अपने आप को सुधार रहे हैं। जी। शारीरिक रूप से मान प्रेजेंट रह के, तो मन के जो धारणाएं हैं उनको हम धीरे धीरे तोड़ के अपना हमारा मनोमय कोश हम क्लियर कर रहे हैं। जी मैम। हाँ, ठीक है। तो भावनाएं, तो मनोमय मैम कोश। तो मैम जो यस। ये बोला गया आपने जो बताया पूरे पहले अध्याय में जो पढ़ाया हमें हाँ। कि हम स्वर्ग के खिले हुए फूल हैं, हम स्वर्ग से भी सुंदर हैं, बहुत सुंदर भी यस। हैं, हम प्रेम यस। हैं, प्रकाश हैं। तो इन बातों का क्या हमारे दैनिक जीवन में कुछ हमें इनको रिमाइंड करना चाहिए बार बार, या नहीं, बस ये एक गुण पढ़ तो करके छोड़ आप, देना हाँ, चाहिए? नहीं, ये गुण तो हर समय काम छोड़ के तो आप लेके नहीं बैठेंगे। तो आप जी। जिस चीज को भी हाथ लगा रहे हैं, मैं बोलूंगी सुंदर से आप कपड़े, आप, एक और चीज है, सृष्टि के कण कण में ईश्वर है। चाहे वो सचेत चीज हो, निर्जीव हो, कुछ भी हो। तो आप एक कपड़ा भी पहन रहे हैं, वो भी जी। सृष्टि में आपकी सुंदरता को निखारने के लिए आया है। तो उसको बड़े प्रेम से जी। पहने। जिसने, जैसे भी आप जिस माध्यम से भी आया, आप खरीद के लाए, आप लाए तो आप अपने को थैंक यू बोल दें। हस्बैंड लाए तो हस्बैंड को बोल दें, पत्नी लाई तो पत्नी को बोलें, किसी ने गिफ्ट दिया तो उसको बोलें। एक क्षण लगेगा, ग्रेटिट्यूड के साथ आप उसको धारण करें, पहने, और जरा अपनी ईश्वर की छवि का को ग्रेटिट्यूड करें, कितना सुंदर बनाया है। आप जी। वर्तमान काल में आ जाएंगे, आप अपने अपने आप से प्यार करने लगेंगे। अपनी तारीफ कीजिए। आप सृष्टि का क्रिएशन है, उस ईश्वर की छवि में बने हैं। ये मैंने एक कपड़े की बात कही। आप किचन में गए, एक एक चीज को जब आप टच कर रहे हैं, एक एक चीज को आप यूज कर रहे हैं, तो आप उसको ईश्वर का रूप, ईश्वर का प्रेम समझ के यूज कीजिए। आप करके देखिए और अपना बदलाव जी। देखिए। आप अपनी एनर्जी को चेक कीजिए। जी मैम, तो पहले अध्याय का सारांश हम रात को या दिन को हमें क्या करना चाहिए? हाँ, आपको रात में
ईश्वर के गुणों में रहकर, या वो जो ईश्वर के गुण आपने जाने हैं उनको अपने को दे दीजिए, क्योंकि वो आपके ही जी हैं। तो जब जी आप ये रात में करके सोएंगे, ये दो काम हैं, और आप प्रेम की एनर्जी को दूसरों को भी देंगे। जी आप प्रेम में हैं, आप प्रेम स्वरूप हैं, तो आप प्रेम जी से भरे हुए हैं, और वो प्रेम की एनर्जी आप प्रसारित कीजिए। ठीक है। जी तो जब जी आप मैम। रात में एंड आप सोने से पहले ये जब काम आप करेंगे, तो आप जी रात भर आप उसी एनर्जी में उस पे वर्क होता रहेगा। आपकी अपनी एनर्जी जो है मल्टीप्लाई होती रहेगी। जी, इसीलिए हमें ये सब करना चाहिए। जरूर करना चाहिए। रात को जी मैम, कभी थैंक किसी यू। तरह का तनाव चिंता लेकर कभी नहीं सोना है, चाहे जितना भी आपके सामने डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई हो। क्यों? जी क्योंकि आप को उससे बाहर निकलना है। सिचुएशन कोई भी डिफिकल्ट या परेशानी के बारे में आप सोचते रह गए, तो आप कर क्या लोगे? तो हमें उससे निकलने की कोशिश करनी है। तो हमें जी सकारात्मक विचार अपोजिट दे देने हैं, सकारात्मक विचार दे दें, ग्रेटिट्यूड जी दे दें, ईश्वर के गुणों को अपने अंदर धारण कर लें। आपके अंदर शक्ति आएगी। जो आप जो जो आप मेडिटेशन से पहले अपने को कमजोर समझते थे, ये मंदिर मंदिर जाके लोगों से, भाई हमें पैसा दे दो, ये हमारा अच्छा कर दो, मेरे बच्चे का ये अच्छा हो जाए, ये सुधार दो, तो हम अपने में वो शक्ति समझ रहे कि हम खुद इस काबिल हैं कि यू क्रिएट और ओन रियलिटी, कि आप खुद थैंक वो यू मैम, क्षमता बहुत रखते सुंदर। हैं। बहुत सुंदर मैम। तो मैम, दूसरा मेरा ये सवाल है कि अपना हमारा जो उच्च स्वर और निम्न स्वर क्या होता है? क्या ये दो चीजें होती हैं क्या? अलग अलग नहीं, दो चीजें होती हैं? हाँ। हाँ, एक्चुअली ये है तो एक, लेकिन क्या है, अभी ओके। हम शुरुआती चरण में हैं। जी हमें अगर किसी से बात करनी है, तो हम दो लोग सोचते हैं ना कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, तो हमारे सामने दूसरा चाहिए कोई। तो ये है क्या, जी जी हमें एक बोलूं, अगर अगर हम दो पार्ट में भी लेते हैं, तो एक अपना आपका भौतिक अस्तित्व है, एक आपका आध्यात्मिक अस्तित्व है दोनों एक ही चीज, क्योंकि आप एक हैं। ओके। तो फिर लेकिन ये क्यों बताया जाता है कि उच्च स्वर का नाम जानना है तो निम्न हाँ, स्वर का कोई, दोनों के हाँ, नाम अलग अलग होते हैं क्या? नहीं, जैसे आपको ना, जैसे अ, आपको नाम पता चलता है ना, तो आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो एक घनिष्ठता बढ़ती है। जब आप किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लीजिए आप एक टीचर हैं, आप एक क्लास में गए, आप पढ़ा रहे हैं, आप अगर बच्चे का नाम लेके बोलते हैं, तो उसको अंदर आत्मीयता आती है ना? जी, ये नाम आप, सबका होता है ये वैसे? हाँ, ये आपको नाम मिल जाता है। थोड़ा विश्वास रख के बोलते रहेंगे और जी आइडेंटिफाई कर लेंगे, आपको सिग्नल भी मिलता है। जी मैम। हाँ, तो थोड़ा विश्वास रखना है, और शांत होकर पहचानने की कोशिश करना। और यहाँ कभी कभी क्या होता है, मेडिटेशन के समय जब ग्रुप में करा रहे हैं, तो उतना जी टाइम नहीं होता है कि एक इंसान वो क्वेश्चन देकर के चुप बैठ जाए। तो किसी जी को तो जल्दी आ गया, किसी को देर में आया, है ना? तो वो लेकिन सब, होता सबका ही है मैम, नाम नहीं सभी का नहीं, वो होता है? सबका होता है, तो विश्वास रखना है, सबका होता है। ओके। हाँ, तो मेरा सवाल भाई जी आपसे है अभी। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे बताया जाता है हमारे ये एकीकृत जो अध्याय हम पढ़ते आ रहे हैं, कि हमारा जो स्वरूप है बहुत ही विराट है और हम उसका थोड़ा सा भाग ही देख पाते हैं। तो ये कैसे माने हम? इसमें कहीं आइसबर्ग का भी कुछ चर्चा आया था, जिक्र आया था, तो उससे क्या रिलेट और करता है? इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि आइसबर्ग भी एक हमारे विराट स्वरूप के आसपास नहीं बैठता, वो उससे भी बहुत छोटा ही है। हालांकि आइसबर्ग अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। उसमें टिप ऑफ जी आइसबर्ग लिखा हुआ है, यानी हिमखंड है, जो हिमखंड जो ऊपर दिखाई देता है ओशियन जी के, वो बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, और वो नीचे उससे कई गुना ज्यादा होता है। तो तो वो एक, अगर आप किसी के विराट स्वरूप की बात करें, तो उस विराट स्वरूप के सामने हिमखंड भी बहुत छोटी चीज है। क्योंकि मेरा जो विराट स्वरूप है या आपका जो विराट स्वरूप है, अगर हम इसको एकीकृत उसमें देखें, तो हम सब लोग एक ही हैं, एक ही
प्रकाश पुंज है, उसमें हम अलग अलग दिखाई दे रहे हैं शारीरिक रूप में, क्योंकि हम परमेश्वर के अलग अलग विचारों और विषयों के अनुभव को लेने के लिए एक सोल से अलग अलग मतलब अपना अपना असाइनमेंट लेकर के आए हुए हैं। अदरवाइज जब हम मिलते हैं लास्ट में तो हम वैसे ही मिलते हैं जैसे अनार का आपने देखा है अंदर कई सारे उसके दाने हैं और एक्चुअल में बाहर से कवर एक ही है। तो इतना विराट है, मतलब एक परमात्मा है और एक आत्मा है, दैट्स ऑल। वो इतना ज्यादा विराट है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा कई हैं और सोल्स भी कई हैं, ऐसा नहीं है। एको देवा, एक ही देव है तो हम भी सर्वभूतादि। बहुत विराट है भाई जी, इसका मतलब हम भी बहुत विराट है। हम हम जो दिख इसीलिए रहे हैं तो वो दिखाया, संपूर्ण नहीं है। हम जो हम इंडिविजुअल इंडिविजुअल दिख रहे हैं, चाहे वो वायरस, बैक्टीरिया, पेड़ पौधे, मिनरल, जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहे हैं, या अलग अलग प्लेनेट्स, यहाँ तक कि प्लेनेट्स भी, कोई एक जी पृथ्वी ग्रह नहीं है, कई ग्रह हैं, कई तल हैं, है ना। वो आता है कभी 11वां तल, कभी 13वां तल, कभी 12वां तल, वो सब बोलते रहते हैं। जी ये सब उसी के इमेजिनेशन का पार्ट है। पर हम एक्चुअल में वही परमेश्वर हैं जो एक्चुअल परमेश्वर है, शिव जिसको हम कहते हैं, है ना। लेकिन क्योंकि शिव को अलग अलग अनुभव सीखने हैं तो अलग अलग ऑप्शंस में हम सबको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि सुमित्रा जी आप जाएं, ये वाला अनुभव लेके आए, एन के भट्ट तुम जाओ ये अनुभव सीख के आओ, और मिथिलाएश आप चाहें ये अनुभव लेके आए, या XYZ कोई भी जाए, ये साल का पेड़ जाओ, तुम इस तरीके के फर्नीचर बनने के अनुभव ले और स्टेबिलिटी दिखाओ। समझ में आया, मतलब इस तरीके से जी जी भाई जी, एक बिल्कुल बहुत अच्छे से एक समझ ही गई मैं। एक ही हाँ चीज का, एक ही प्रकाश का कई पीस करके अलग अलग अनुभव लेने के लिए हमको भेजा जाता है। हम असल में एक ही हैं। एक बार जी, हम अपने आप को पूर्णतः जान नहीं पाते, यानी कि। हाँ, हमको हमको अपने आप को नहीं जानना, असल में भगवान लॉर्ड शिवा को ही अपने को जानना है। हम तो उसकी जी बेसिकली उनके उस एक पर्टिकुलर विचार को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस विचार को मतलब साकार करने के लिए जन्म दर जन्म लेते रहते हैं और आते रहते हैं, जाते रहते हैं उनके उस जी भाई जी। पर्टिकुलर अनुभव को लेने के लिए। और फिर उसके बाद एक समय ऐसा आता है, जैसे सपोज लाडी माँ सही है, आप उनका एग्जाम्पल ले लो। वो आए, उन्होंने बहुत सारे लोगों को ज्ञान सिखाया, है ना। या गौतम बुद्ध जी आए, उन्होंने बहुत सारे लोगों को ज्ञान सिखाया। या गुरु नानक आए, उन्होंने बहुत सारे लोगों को ज्ञान सिखाया। अब वो जब ज्ञान का एक सर्टेन स्तर हो गया तो वो सारी आत्माएं जिनको उन्होंने ज्ञान सिखाया था वो उस संतरे की तरह उनके साथ चिपक जाएंगी फाइनल स्टेज आने में। जैसे एक संतरा होता है, उसके बाद पहले कवर है, फिर अंदर छोटे छोटे वो हैं, फिर उसके अंदर जूसी वो हैं और सीड भी है ना। जी इस भाई जी। तरीके से जितने को जो मास्टर ने ज्ञान सिखाया वो सब उसके साथ यूनिफाइड हो जाते हैं। फिर वो सारी बॉल एक साथ एक बड़ी बॉल के रूप में, बृहत्तर स्वरूप में यूनिफाइड हो जाती है। फिर पूरे प्लैनेट्स यूनिफाइड होते हैं और फिर अंत में वो सब जाके भगवान शिव में विलीन हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कुछ हिंदू शब्द एक है ना कि भगवान क्या प्रलय, कुछ इस तरीके का शब्द है ना कि जिसमें सब खत्म हो जाता है। वो जी भाई जी। खत्म कुछ नहीं होता है, वो गॉड का वो एक अनुभव जो उसने सीखने के लिए क्रिएशन किया होता है वो कंप्लीट होता है।
फिर दूसरा अनुभव जी चालू होता है। इसीलिए सभ्यताएं आती हैं और चली जाती हैं, खत्म हो जाती है ना। कभी ओके। आर्किटोरियंस का नाम लेते हैं, कभी इनका कभी उनका। ये वो एक ही अनुभव के अलग अलग हिस्सों में को पूरा करने के लिए हमारा अ, मतलब हम लोग बेसिकली एक प्रयोगशाला है उसकी। जी बस भाई जी। इतना सा वो है। जी जी भाई जी, बहुत सुंदर भाई जी। और एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी भाई जी। आप एक जी रोजाना हम लोगों का ओरा क्लीन कराते हैं और जी ओरा लॉक कराते हैं, तो ये जी ओरा किसको कह रहे हैं? हम किसे ओरा मानते हैं? क्या होता है ओरा? जी। देखिए, जो अभी जैसे वो मनोमय कोष की बात आ रही थी, इसी तरीके जी से जो हमारा ये कि भौतिक शरीर है, इसके बाहर हमारा एक ऊर्जा शरीर है दूसरे नंबर में, जिसमें आपको आप लोग कहते हैं कि नाड़ी तंत्र है पूरा, है ना। 72,000 जी भाई नाड़ी जी। तंत्र जो है वो ऊर्जा तंत्र है। बेसिकली वो ऊर्जा का सेगमेंट है। तो अब होता क्या ओके। है कि इस ऊर्जा का अगर पूर्ण विकास हो जाए तो ये लगभग 10 मीटर का सर्कल होता है। अगर मेरा आभा मंडल संपूर्ण रूप से कृपया म्यूट कर लें। तो अ, अगर किसी का आभा मंडल पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो लगभग 10 मीटर का सराउंड में, मतलब उसके चारों तरफ वो बॉल की तरह है, 10 मीटर का चारों तरफ। ठीक है। अब जी इतने भाई बड़े, जी, वो हमारे चारों तरफ होता है, उसी को ओरा कहते हैं। हाँ, तो अब इतने बड़े ऊर्जा क्षेत्र में अभी क्या है, जैसे मैंने कहा कि इससे पहले कि परमेश्वर के अनुभव के लिए हम आते हैं। तो जब हम नीचे जी आते हैं तो उस समय हमारा मन कुछ चीजों को लालच में फंस जाता है। या सपोज किसी का एक्सीडेंट हुआ और उसकी एक्चुअल अभी समय नहीं था वापस जाने का, या फिर कोई बहुत सारी ऐसी आत्माएं होती जो मन के बिल्कुल कंट्रोल में हो जाती हैं। उनको जी बिल्कुल इच्छा नहीं करती है इस अर्थ को छोड़ के जाने की। तो वो हर हर सोल के साथ दो स्पिरिट गाइड भेजे जाते हैं पैदा, जब वो गर्भ में आते हैं वहां से। और वही जिनको यमदूत हम लोग कहते हैं अपने उसमें, वो ऐसा नहीं है कि वो हमें कभी छोड़ के जाते हैं। वो गर्भ में आने से लेके वापस जाने तक हमारे साथ रहते हैं। अब होता क्या है, कई लोग या तो जैसे अचानक कोई सोल की समय नहीं आया है और एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया और वो मर गया, तो वो सोल उनके स्पिरिट गाइड के द्वारा समझाने में, यमदूतों के समझाने के बाद भी वापस नहीं जाती, क्योंकि उसको ये लगता है कि उसे कोई ना कोई शरीर मिल जाएगा और वो उसके अंदर जाके अपना बाकी का जीवन यापन करेंगे। या फिर लालच और अलग अलग भावनाओं के कारण बहुत सारी सोल वापस नहीं जाती है। अब उनको कोई दूसरा शरीर तो मिल नहीं सकता, वो तो असंभव बात है, क्योंकि जो मेरा ऊर्जा क्षेत्र है वो मेरा ही ऊर्जा क्षेत्र है ना। वो किसी और का नहीं हो सकता, वो आपका नहीं हो सकता। तो अब जो ये ऊर्जा क्षेत्र में वो बार बार हिट करते हैं कि किसी तरीके से हम इस ऊर्जा क्षेत्र से अंदर जाके सोल लेवल में प्रवेश कर जाएं। इसके लिए वो हमारे आभा मंडल में बार बार आकर के चिपकते हैं और हमारे आभा मंडल से थोड़ा बहुत ऊर्जा लेते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। जी वो सारी सोल जो बिना वजह या किसी लालच की वजह से भटक के अपने आदर्श स्थान की ओर नहीं जाती हैं, वो सब बिन बुलाए प्रभाव या अनवांटेड इन्फ्लुएंसेस कहलाते हैं। और हमारा आभा मंडल जो एक ऊर्जा क्षेत्र है जो नाड़ी तंत्र को होल्ड करता है, वो
करीब 10 मीटर तक विकसित हो सकता है अगर हम उसको अच्छे से विकास करते हैं। तो ये दोनों चीजें ये हैं। ये मेरे ख्याल यही सवाल था ना कि ऊर्जा मंडल या आभा मंडल क्या है और किस जी। तरह का। हाँ जी। जी भाई, जी भाई जी। धन्यवाद भाई जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। तो अब मैं आपका जो मित्रेश मैम, मैं आपसे ये हाँ जानना चाहूंगी कि हमारा जो उच्च स्वर है, जिसका आपने बोला कि उसका एक नाम होता है, आपने ही अभी व्याख्या किया उसको कि एक नाम होता है और सभी का होता है, सबको मिल भी जाता है। तो वो क्या काम करता है, किस लिए होता है वो स्वर हमारा, मैम, क्या काम होता है उसका? जी। ये उच्च उच्च स्वर जो है वही तो मेन है, जिससे हमारा हमारा शरीर चल रहा है। एक तरह से आप आत्मा बोल सकते हैं, जीवात्मा बोल सकते हैं। और हृदय पर जब हम होते हैं तो हमारा कनेक्शन हमारी पूर्ण आत्मा से भी होता है और सृष्टि से भी होता है। तो इसीलिए कोई भी ज्ञान हम एक्सेस करने की क्षमता रखते हैं अगर हम अपनी एनर्जी को बढ़ा लेते हैं। तो ये उच्च स्व जो है वो हमारे अंदर एक जो हमारी मतलब एक आध्यात्मिक पहचान जैसे समझ लीजिए। आत्मा जो जिस हमारे अंदर जो है वो वही, ये शरीर तो एक आवरण मात्र है। तो उच्च स्व वो है। और जी मैम। निम्न, हाँ, यहाँ निम्न स्व एक्चुअली समझाने के लिए बोला गया है कि जब हम वही हमारा रूप जी भौतिक स्तर पर है, मन के कंट्रोल में है, तभी तो हम डुअलिटी की बात करते हैं। छोटा है, ये बड़ा है, मैं ये हूँ, उसकी औकात क्या है, ऐसा समझने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान में आते हैं, हमें ये सब आवरण हटा के हमें समझ में आता है कि अरे हम तो सब एक हैं, जी एक ही अंश हैं। तो हमें एकत्व की भावना आती है। और केवल ह्यूमन बीइंग ही एक है नहीं, सारे एक हैं। पेड़ पौधे, जानवर, जो हमें लगता है कि अब जो नॉनवेज खाते हैं वो उसको यूज भी कर लेते हैं, तो वो हैं तो सब एक। इसीलिए शाकाहार की बात कही जाती है कि हम किसी जी को दर्द देके हम अपने मूल स्वरूप में आएंगे कैसे। जी मैम। है ना, है तो हम एक। जी तो उच्च उच्च स्व मतलब मेरा वास्तविक स्वरूप है। और ये वो स्वरूप है जिस जो अपनी पहचान को पाकर सृष्टि के मतलब ईश्वर से भी कनेक्ट होने की क्षमता रखते हैं वो। और जो मूल स्रोत बोलेंगे जहां से हम आए हैं, ये उसका कनेक्शन है। लेकिन हमारे शरीर की एक लिमिटेशन है, तो उसमें पूरी पूरी पूर्णात्मा नहीं आती है, उसका छोटा सा अंश भेजा जाता है। जिससे ये जी शरीर जो है सत्य चित्त आनंद, सत्य स्वरूप है, चेतन है, तो शरीर चलायमान है, आनंद उसका जी मूल मैम। स्वभाव है। जी, बहुत सुंदर मैम। तो मैम मैं ये भी जानना चाहती हूँ आपसे, आपके जो अध्याय में बताया गया है कि आप अपने हृदय में प्रेम समाहित करके और अपने परिजनों को या अपने मिलने वालों को या आपके कोई भी मित्र हैं या परिचित हैं जो थोड़ा अब विपरीत परिस्थितियों में रह रहे हैं, तो उनकी परिस्थितियां सुधार करने के लिए प्रेम और प्रकाश भेजते हैं। तो ये इसमें कितनी सत्यता है मैम कि हम भेज सकते हैं, और उनका क्या उनको मिलता है क्या? हम्म एक तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर हम अपना सुधार कर रहे हैं। और जब आप प्रेम को प्रसारित करते हैं तो आप अपने आसपास की ऊर्जा को बढ़ा रहे होते हैं। आपको जो भाई जी ने बताया, जो आपका आभा मंडल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है आपका, है जी ना, जो काफी एरिया में होता है, वो बढ़ा रहे हैं। एक तो ये एक बात हो गई। और जब आप अपने हृदय से प्रेम को प्रसारित कर रहे हैं तो एक प्रेम की वाइब्रेशन आप उस तक भेज रहे हैं। और तो ये सच में जाती है क्या? मैम, एक हमारा हम लोगों का यहाँ सेंटर है, और हम ये इसकी प्रैक्टिस यूनिफाइड के रूप में नहीं, ऐसे भी बोलते हैं। अगर किसी के रिलेशन में सुधार नहीं होता, कुछ होता, तो उसको मानसिक रूप से इमेजिन करके प्रेम भेजने की बात करते हैं। तो अब तक के मेरे एक्सपीरियंस हैं, सुधार होता है। ये सोल टू सोल मैसेज पहुंचता है।
हाँ, इतना तो जरूर है। ऐसा कोई एग्जाम्पल दीजिए जो आपने ऐसा किया हो और उसको बेनिफिट मिला हो, क्या आप जानते हैं? ऐसे, हाँ मैडम, सेंटर में आते हैं, लोगों को फायदा होता है। एक चीज मैं और बोलूंगी, इसमें एक जी। चीज काम बिल्कुल नहीं करती है, वो ये है कि अगर किसी की सोल प्लानिंग में कुछ है, वो जी। उसके, हाँ, तो आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। अब आप जैसे यहाँ बुक में भी आगे भी बताया है, जैसे हम किसी से शादी करना चाहते हैं, मैं एक जनरल बात, अब मैं, और वो नहीं चाहता है, जी। तो हम कितना भी, मैं तो, अब यहाँ प्रेम का और एक और चीज है, यहाँ जो प्रेम का मतलब है वो भौतिक है नहीं, वासनात्मक प्रेम है नहीं, ये अनकंडीशनल लव है। जी। अनकंडीशनल लव का मतलब ये होता है कि आपको प्रेम करने का हक है, प्रेम देने का हक है, वापस मिलेगा इसको आपको सृष्टि पर छोड़ना है, मिलता है, क्योंकि जो हम देते हैं सृष्टि में वो मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हमें उसी व्यक्ति से हम चाहते हैं, भौतिक प्रेम में क्या है, अगर मैं किसी से शादी करना चाहती हूँ तो मेरे को उसी व्यक्ति से चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं होता है कि सृष्टि उसकी व्यवस्था कर देती है, आपके पास से अगर कोई चीज जो जानी है और जानी नहीं चाहिए, बाई चांस या चाहिए जो भी है, और आप देते हैं, जैसे दान करते हैं, तो आपको उसी व्यक्ति से थोड़ी ना मिलता है, आपको कहीं और से मिलता है, सृष्टि उसकी व्यवस्था करती है। जी मैम। हाँ, तो प्रेम यहाँ अनकंडीशनल है, अगर प्रेम के तो बदले उसमें हमें, हम भेज सकते हैं, यानी कि हम उसे भेज हाँ, सकते हैं? वर्क करता है। और अगर हम वहीं पे नहीं करता है कि हम किसी की स्वतंत्रता में बाधा डाल रहे हैं, कैसे स्वतंत्रता में बाधा कैसे डाल रहे हैं? मैंने बोला ना आपको, जब हम मैं प्रेम किसी के प्रकाश पीछे, भेज रहे हैं। हाँ, प्रेम भेज रहे हैं तो हमें प्रेम देने का हक है। अगर वो, जैसे मैंने एक यहाँ भौतिक प्रेम की बात हो गई, अनकंडीशनल लव है तो वहां पर हमें उससे प्रेम की आकांक्षा, वो अपने आप मिलेगा, हम प्रेम केवल देंगे। अगर प्रेम जी। के बदले प्रेम चाहिए तो वो व्यापार हुआ। नहीं मैम, मैं जो ये पूछना चाह रही थी कि जैसे किसी हाँ, के रिश्ते बिगड़े हुए हैं और हाँ, हम ये यहाँ पे अपने यूनिफाइड की बुक में पढ़ते हैं कि उनके रिश्तों में सुधार किया जा सकता है अगर हम हाँ दूर मैम, बैठे हुए जरूर, हैं, जरूर और सुधार किया प्रेम जा सकता प्रकाश है, उसे यस। भेज सकते हैं। हाँ, तो ये वर्क करता है? हाँ, ये वर्क करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल भी। तो आप भाई जी, इस, आप ये सवाल सुन रहे हैं, इसमें इसका कोई एग्जाम्पल देना चाहेंगे आप? आपके पास कोई एग्जाम्पल है इसका कि आपने ऐसा कभी किया हो और उसको बेनिफिट मिला हो? क्या मैंने मैम ऐसा, आपके पास? इस ग्रुप में ही कई ऐसे लोग होंगे, अब नाम लेना तो ठीक नहीं है, जो अभी सुन रहे हैं इनमें ही कई लोग होंगे जिनको मैंने ये इसका प्रयोग करवाया होगा, कई होंगे, एक दो जी। नहीं। लेकिन अब वो किसी का पर्टिकुलर नाम लेना तो अच्छी बात नहीं ना पब्लिक प्लेटफॉर्म में, क्योंकि जी भाई। उनकी निजी समस्याएं रहती हैं, उन्हीं के साथ साथ वो सॉल्यूशन देना पड़ते हैं। बट कई हैं, मैं मतलब एक दो नहीं, सैकड़ों में होंगे। हाँ, मैं पिछली बार भी आपको केले का जरूर बताया था कि मैंने उसको जब वो मर रहा था तो प्रेम की से उससे बात करने का, और वो जब एग्जाम्पल सेट किया तो उसने भी वो जी। वाइब्रेशंस को रिसीव किया और फिर से वो रिवाइव कर गया था। मैंने, अगर आपको ध्यान हो, जी। जी भाई एक, जी, मेरे को याद आ रहा है। हाँ, एक केले के पौधे, मतलब आदमी तो आदमी, जानवर और पेड़ पौधे भी इस चीज को समझते हैं और उससे भी आगे बढ़े। मॉस्किटो देखते हैं ना, जी। मॉस्किटो, दिमाग, ये सब आपको दिखाई देते हैं ना, ज्यादातर टाइम घरों के अंदर आते हैं। कॉकरोच, जी। आप जी। इनमें प्रयोग करें, इंसान को छोड़ दें। अगर आप ध्यान करने बैठे हैं और आपके चारों तरफ मच्छर हैं, आप उसे प्यार से बोल दो, बेटा मैं ध्यान में हूँ, मुझे अभी कोई परेशानी नहीं चाहिए। अगर आपने मन से बोला है तो वो आपके आसपास आ ही नहीं सकता। मैंने ये 50 बार प्रयोग किया, 50 बार। और अगर आप ऑटोबायोग्राफी में जाएं
तो युक्तेश्वर गिरी महाराज ने, जब योगानंद जी ने कहा कि महाराज मैं मॉस्किटो नेट खरीदना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा था 2 ले आना, है ना। जी। हाँ और मैं। उसके बाद उन्होंने उसको बोला कि भाई उसने लगाने के बाद जब वो, तभी भी वो परेशान थे बिना मॉस्किटो नेट के, तो तब उन्होंने क्या कहा था कि अपने अंदर की शक्ति को जगाओ, मॉस्किटो जी नेट से भागा। तो ये प्रेम इतनी बड़ी चीज है। मॉस्किटो, कॉकरोच, चूहे सबके साथ काम करता है। मेरे को याद है, मेरे कुत्ते को ये एक वो उनके शरीर में कुछ कीड़ा जैसा आ जाता है, मैं क्या बोलते हैं उसको, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। तो पैरासाइट होते हैं वो कहीं से। वैसे मेरा डॉग बहुत ही साफ सुथरा रहता है बिल्कुल, मतलब उसको ऑलमोस्ट रोज नहीं तो दूसरे दिन तो नहाना ही होता है। आजकल थोड़ा सर्दी है, अदरवाइज वो बहुत ही ज्यादा इस मामले में वो है, साफ सफाई वाला मेरा कुत्ता। फिर भी उसकी बॉडी में 2-3 जगह कीड़े आ गए, 3-4 कीड़े आ गए। और अब हम क्या करते, तो हमने उनके ऊपर भी प्रयोग किया। मैंने, बेटा ये शरीर तुम्हारे लिए नहीं बना है, तुम जो भी करना करो, लेकिन इसके शरीर से जाओ। क्योंकि एक बार इनके शरीर में वो कीड़े पड़ जाते हैं तो वो निकलने बड़े भारी होते हैं। फिर बार बार उन्हें केमिकल दो, उनको पॉइजन दो, और कुत्ते को भी पॉइजन का इंजेक्शन लगता है उसकी स्किन के ऊपर, तो वो गलत है ना उसके साथ। तो मैंने ये प्रयोग किया मेरे कुत्ते को। उसके बाद एक भी 5-7 कीड़े जो उस समय उसके शरीर में दिखे थे, उसके बाद वो कभी वो कीड़े रिपीट नहीं हुए, कभी भी नहीं हुए। अभी ये 5 साल का हो रहा है। तो ये मतलब आप प्रयोग कहीं पे भी कर सकते हो। आप अपने मोबाइल के साथ प्रयोग कर सकते हैं। मैंने अपने मोबाइल के साथ ये प्रयोग करके देखा हुआ था। मेरा एप्पल का फोन था, और क्योंकि वो जो मेरा मतलब जो मेरे तरीके के लोग हैं उनके लिए वो फैसिलिटी एप्पल के ही फोन में मिलती है। तो आईफोन 6 में थी वो फैसिलिटी। अभी अभी हायर वर्जन में तो उतनी नहीं है, लेकिन आईफोन 6 में थी। और मैं आईफोन 6 को कई सालों से चला रहा था, इसीलिए अभी वो एक दिन गलती से पानी में गिर गया, फिर खत्म हो गया वो फोन। तो वो फोन 2021 2022 की बात है, अचानक खराब हो गया। तो मैंने बाबा नीम करोड़ी की चेतना को कनेक्ट किया, और फोन की चेतना को कनेक्ट किया, और ये बोला कि देखो भाई, मैं इसके बिना मेरी दाल रोटी चल पाना मुश्किल है। ये फोन अब मिलता नहीं है, और अगर ये ठीक नहीं हुआ तो मैं अपने बच्चों को नहीं पाल पाऊंगा। सेम मैसेज मैंने उस फोन को भी दिया, अपने गुरु के अलावा। और बिलीव करिए, 45 मिनट के बाद फोन अपने आप खुल गया। नहीं तो एप्पल का फोन तो आप भी यूज कर रही हैं, आपको पता होगा उसमें कितने सिक्योरिटी मेजर्स हैं और वो कितना रिपेयर किया जा सकता है ना। और वो अभी तक मेरे, जब मेरे को ये ऐसी 2020 दूसरा फोन जो उसके इक्वल है नहीं मिला, तब तक वो फोन मेरे हाथ में ही रहा। और अब जाके वो फोन, एक दिन मैं किसी को पिरामिड का कुछ समझा रहा था, पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मेरे हाथ में झटका लगा और वो वॉशिंग मशीन में गिर गया, और वो उसके अंदर घूम गया, तो वो इस वजह से डैमेज हो गया। तो फोन भी आपके प्रेम के स्पंदन को रिसीव करता है। मच्छर तो फिर भी लाइव है। तो प्रेम के कई एग्जाम्पल हैं। भाई जी ने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं, और ये सच्चाई है। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार। जी एक नमस्ते। नमस्कार सर। जी नमस्ते। प्रेम प्रकाश के बारे में मैं बताऊं कुछ? जरूर। जी, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं अनु की मम्मी बोल रही हूँ सर। अच्छा अच्छा, हमें रोहतक से। हाँ जी, बोलिए मैडम। खाटू ये श्याम पिरामिड वाले। यस यस, जी जी जी। ये अन्नू और ज्योति जैसे वॉकिंग करने जाती है सुबह, जी तो एक चिड़िया घायल
पड़ी थी। जी। तो इन्होंने दोनों ने उसको प्रेम प्रकाश दिया। जी मैम। वो चिड़िया उठ के उड़ने लगी। जी ये मैम। इतनी खुश होके घर आई, बोली मम्मी आज एक ऐसी घटना देखी हमने। एक चिड़िया जी मैम। गायब और हमने उसको प्रेम प्रकाश दिया। वो चिड़िया उसी टाइम उड़ने लगी। ये हम्म। पावर है प्रेम प्रकाश की। बहुत सच बहुत में धन्यवाद प्रेम मैम, बहुत प्रकाश। सुंदर आपने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। हमें जी हर एक का मास्टर के लिए ये ओपन है। मास्टर जो भी जिसके पास भी जो भी अनुभव है वो अपना अनुभव जरूर साझा करें। जिसके साथ जो भी घटना घटी है या प्रेम प्रकाश से जो भी बेनिफिट लिया है या दिया है तो उसके बारे में जरूर बताएं। तो मैम आगे मैं पूछना चाहूंगी, सुरक्षा कवच हमारा तीसरा जो अध्याय है, सुरक्षा कवच के साथ संचार। तो ये सुरक्षा कवच क्या है, अ, कैसे मैडम, ये जी। सुरक्षा कवच तो सर ने बहुत अच्छे से अभी बताया है। अच्छा, इसी को सुरक्षा कवच कहते हैं। हाँ, जब आपने उनसे आभा मंडल पूछा तो उन्होंने ये सुरक्षा कवच बहुत अच्छे से बताया कि इस सुरक्षा कवच में वो चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं इन आँखों से, लेकिन उनका प्रभाव हमारे आभा मंडल पे पड़ जाता है। तो यहाँ वो पर, तो बिन बुलाए प्रभाव रहते हैं हाँ, मैम। बिन बुलाए वो तो प्रभाव ये वही हैं, विचार रूप हैं। और जो ओके। भाई जी ने बताए हैं, तो जब जब हम एक और है, ये ऐसी चीजें जो निगेटिव स्थान है, जैसे हॉस्पिटल गए, यहाँ कहीं की जैसे मृत्यु हुई, या कोई गलत जगह पे जहाँ नकारात्मकता बहुत है, झगड़ा हो रहा है, तो इनका प्रभाव क्या होगा, उस चीज को बढ़ा देना। जी। तो उस समय पर, अब आपका आभा मंडल आप पास में है, तो आपका आभा मंडल उस पर अटैक जैसा करेगा एक तरह से। तो जब आप अपने आभा जी। मंडल को साफ कर लेंगे, ये जो वाक्य दिए हैं, उनको थोड़ा सा लर्न कर लेना, उनको फीलिंग। तो जब उन्हीं को सुरक्षा कवच उन्हें कहा जाता है मैम। नहीं नहीं, वो या सुरक्षा कवर, वो तो क्लीनिंग प्रोसेस है। वो क्लीनिंग प्रोसेस है, वही हाँ, मैं आपसे सवाल जैसे, कर रही हूँ कि हाँ, जैसे आपकी बॉडी है, उसके बॉडी के बाहर का जो क्षेत्र है जी ना, मैम। मैग्नेटिक क्षेत्र है, और जिसमें दूसरे का आभा मंडल के जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो भी जी। मिल जाता है। तो उसके विचार और हमारे जो हैं उस पे कोई किसी की ऊर्जा लेना है ना, जैसे आपके पास आके कोई बहुत बुराई कर रहा, कंप्लेन कर रहा है ना, तो वो उसका जो वो ऊर्जा क्षेत्र है, आपका ऊर्जा क्षेत्र में वो चीज प्रवेश करने लगती है। और इसलिए आप उस समय जो ध्यान करते हैं वो परेशान होते हैं उस समय, उनको वो, और उसमें आनंद नहीं आता है। लेकिन अगर हम ध्यान नहीं करते हैं तो हम एक ही जैसे विचारधारा पे हैं, और हमें उसमें आनंद आता है। अब हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पर एनर्जी जा रही है। तो ऊर्जा क्षेत्र जो है आपका आभा मंडल है, जैसे आप किसी बड़े बलून के अंदर हो, और आपका पूरा शरीर वो कवर कर रहा है। और ओके मैम, ये वो जो अब, बैलून की बात आप कर रहे हैं वो बैलून है जो कवर के अंदर है हम, वो हमारा हाँ, सुरक्षा कवच है। हाँ, एक जस्ट एग्जाम्पल दिया, बलून है नहीं, यस यस लेकिन यस वो मैम, ना, यस। हाँ, अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र है। अब ये अपनी अपने वाइब्रेशन या एनर्जी पे डिपेंड करता है, उसका ऊर्जा क्षेत्र कितना बड़ा है। जी मैम। तो जो जितनी सात्विकता है, जितनी शुद्धता है, उतना वो आपका ज्यादा होगा। जैसे वो भगवान बुद्ध जी का बोलते हैं, कई बहुत बड़े एरिया में रहता था मैम जैसा। आभा मंडल। जी। जी मैम। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर प्रैक्टिस में हमें बताया है, आप उसको साफ करो, उसको लॉक कर लो, कि जिससे दूसरे के जो बिन बुलाए प्रभाव क्या है, जिनको आप चाहते नहीं हो और वो आ रहे हैं, आप बुला नहीं जी रहे मैम। हो, बिन बुलाए मेहमान की तरह हैं, आप चाहते नहीं हो और वो आ रहे हैं, लेकिन हमें तो बचाना है, क्योंकि वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड को
पर इफेक्ट डालने हैं। जी मैम। जब तो सात्विकता अब में नकारात्मकता आएगी तो उसका इफेक्ट होगा, तो हम आपको बचा के भी रखना है ना। जी मैम, हाँ। बहुत सुंदर मैम, थैंक यू। तो मैम अभी जो हमने दूसरे पार्ट की दूसरे और पहले अध्याय में तो अपने स्व का नाम जाना, और हमने पहले ये जाना कि हम ईश्वरीय स्वरूप में ही पैदा हुए हैं, हाँ। उन्हीं के गुण लेके पैदा हुए, हम सुंदर भी हैं, और हमने अपने जो हायर सेल्फ जो अपनी आत्मा का नाम भी जान लिया है। तो अब ये तीसरा अध्याय जो वो ये कहता है कि ये जो तीन जो हमारा जो उच्च स्व होता है जिसका हमें अभी अनुभव करना है, उससे हमें जानना है कि वो हमारे साथ है या नहीं है। इसमें ये अध्याय में तीसरे अध्याय में ये कहा गया है कि हमें इसकी जानकारी मिलेगी। तो वो जानकारी क्या मिलेगी, जैसे कैसे क्या उसका होगा, यस। सिग्नल मिलेगा कुछ या क्या होगा उसमें? हाँ। हाँ, और आपको ना जब सिग्नल। आप, हाँ, हाँ। जब आप अपना ओरा क्लीन कर लेंगे ईश्वर के गुणों में आकर, एक शांत अवधि में आप अपने उच्च श्वास से, अगर आपको नाम मिल गया है तो आप नाम साथ में बोलेंगे। मेरे सुंदर उच्च सा, यह नाम बोला तो अब मैं, आप मुझे अपना संकेत दें। तो वो जी संकेत कैसा होगा, सबका अलग अलग होता, एक जैसा होता नहीं है। तो आपके अंदर कोई मूवमेंट आएगा, कोई मसल्स का मूवमेंट होगा, या आपको कुछ मूवमेंट नजर आएगा, और वो हमेशा जब जब आप लेंगे सेम आएगा फिर। जी उसका ये उसका जब आपको मिल गया तो आपको मतलब ये है कि आप अब उच्च स्व के साथ हैं। तो आपके अब जो विचार जब आएंगे हृदय पर होंगे, और जो भी विचार होंगे वो उच्च स्व के द्वारा आ रहे हैं, क्योंकि आप आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे, अपनी सच्ची जी इच्छाओं को जानेंगे, या जो विरोधी विचार जानेंगे आगे कि कहाँ बाधा आ रही है। तो आप जी उसमें मन इन्वॉल्व नहीं हो रहा। ये आपको कैसे पता चले ये विचार मन की तरफ से आ गया कि उच्च स्व की तरफ से आ गया? तो इस चीज को आप इससे वेरीफाई कर लेंगे कि हमारे पास सिग्नल है और हम हृदय पर हैं, उसके बाद हमारा जो विचार आया पहला, वो हमारा आंसर होता है। तो हेलो उसको नोट कर मैम, लें। एक बात ये भी थी मेरे को। हम्म। आज मैंने सर के पास जी कॉल भी किया था इसके लिए, जी। लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाया। पता नहीं क्यों, हम्म, मैंने 2 बार ट्राई किया लेकिन नहीं लग पाई। मैं ये भी जानना चाह रही थी आज, हम्म। क्योंकि कल से मेरे दिमाग में एक ही नाम आ रहा है। हम्म, जब भी मैं बैठती हूँ, शाम को भी बैठी थी, एनर्जी बहुत ज्यादा थी, तब भी एक ही नाम आया, और कल सुबह भी एक ही नाम आया था। तो वो आपका वो, उच्च स्व का नाम है फिर वो। क्या मैं बता सकती हूँ वो नाम? आप बता दीजिए, चलो वाई मैंने नॉट। बताया तो भी ठीक, नहीं तो आपका है नाम, वो पर्सनल है। नहीं, आप बता सकते हैं, बता बताने से सकते हो, कोई कोई हानि नहीं प्रॉब्लम है। नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके भट्ट सर से बात करनी थी, हाँ। उनसे हो नहीं बट पाई। भाई जी आप बताइए, अभी पूछ लीजिए मैम, सामने भाई जी सुन रहे हैं। हाँ। हाँ, वो आपका ही उच्च स्व का नाम है। बार जी बार बताए। देवी नाम आ रहा था। क्या नाम आ रहा है? देवी, देवी। हाँ हाँ, हाँ ठीक है ठीक है, ना, करेक्ट है। कुछ भी हो सकता है, कुछ हाँ भी। हाँ। देखिए होता क्या है, जो हमारी हायर सेल्फ का नाम होता है वैसे तो वो हमारा ही नाम होता है। जब अच्छा। हमको भेजा जाता है कोई एक अनुभव लेने के लिए, है ना, हम्म। पहले हम मिट्टी पत्थर कंकड़ फिर वायरस बैक्टीरिया इस तरीके से कई जन्म हम लेते हैं, तो हमारा वही नाम रहता है। वो हम्म, परमेश्वर हमको एक सेट नाम दे देता है, अच्छा। हमको वो वही लेकिन नाम। कैसे सर? जी। लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाया। 2 बार किया मैंने, लेकिन बात नहीं हुई। ये क्या आ रहा है पता नहीं। नहीं मैम, तो अभी तो आप नाम ही तो जान रहे हो, अभी अभी बात तो कर नाम ही कहाँ रहे कौन, हैं हम? तभी तो बात करना सिखाया ही नहीं अभी आपको अभी कहाँ कर निश्चिंत रहे रहे। हैं बात? हम्म, अभी तो क्या सिर्फ नाम खोजा है जो परमेश्वर ने आपका असल नाम रखा था आपका, अच्छा जिससे अच्छा। आपको वो उसकी डायरी में, जो कहते हैं ना चित्रगुप्त नोट करता है, वो जो भी हम्म। कुछ नोट कर रहा है आपका आकस्मिक रिकॉर्ड,
वो बेशक अगर आप अपना आकाशिक रिकॉर्ड देखेंगे तो जो आपका अभी नाम है वही आपको बुक पुस्तक के ऊपर दिखाई देगा, बट असल नाम आपका वही होगा जो आपको आज मिला है। अच्छा। हाँ। मैडम इसके बारे धन्यवाद में दीजिए पता नहीं उच्च था साहब सर को। मुझे, लेकिन मेरे दिमाग में आ रहा था बार 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 बार। मैं यही कंफर्म करना चाह रही थी, क्या कोई वो नाम बताएगा या खुद ही आएगा? नहीं, वो कई नहीं तरीकों से आ सकता है, बार बार हाँ। आपके दिमाग में आ सकता है। आपको कोई ऐसा, कभी कई लोगों के तो कान में आवाज आ जाती है, कुछ लोगों को लिखित में दिखाई देता है, किसी को मैसेज की तरह आता है। और फिर भी अगर आप भूल जाएं तो कई बार वही चीज आपके मोबाइल में आ जाएगी या न्यूज़पेपर में आ जाएगी या कई दीवारों में लिखा हुआ भी दिखाई देगा। अगर आप भूल गए तो आपको याद भी दिलाते हैं कई तरीकों से। तो इसलिए धन्यवाद ये सर। आपका नाम है, इसको आप बिल्कुल यही मान के चलो कि जब ये आप चींटी कीड़ा पत्थर जो भी थे इसी नाम से तब भी आपका रिकॉर्ड चल रहा था, आज भी इसी नाम से है। अच्छा। ये आपके नाम की रजिस्ट्री है। थैंक यू सर। मैडम कांग्रेचुलेशन। और बहुत इतना धन्यवाद। बहुत सुंदर नाम है। मित्रेश धन्यवाद दीदी, मैम। हाँ हाँ नमस्ते दीदी। एक सवाल नमस्ते। है। हाँ बताइए। दीदी, जैसे आप शांतचित आराम से घर में हैं और अचानक से कोई कॉल आती है आपके पास, हम्म, और उस कॉल में बताया जाता है कि 100 बीमारियों का नाम, कि हमको ये हो गया, हमको वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलाना ढेमा का बहुत ज्यादा, और आप सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो आपको और मौका ही नहीं मिल रहा है कि आप कहें कि बस करो, अच्छा ठीक है कुछ और बताओ, लेकिन वो लगातार कह रहे हैं और आप सुनना नहीं चाहते हैं, तो उस दरमियान आप क्या करें? आपने उस समय आभा क्लीन करो मैम। मैडम वो बीमारियां तो कोई और बोल रहा है, आप थोड़े ना बोल रहे हो। तो हाँ वो जी। उधर वो बोल रहा है, आप जो भी है चलने दो। आप अपना आभा हम्म, क्लीन कर लो। जी जी। और सुनिए, उनको प्रेम प्रकाश भेज सकते तो भेज दो, तो थोड़ी देर में वो खुद ही शांत हो जाएंगे। और उनको सांत्वना दे दीजिए कि धीरे धीरे सब ठीक होगा। ऐसा बार बार कहने के बाद भी वो हर 2 दिन पे वो ही अ, होता है, 4 दिन पे, कि हाँ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। शोभा मैम, जब आप जी ध्यान दीदी। करते हो तो उनको प्रेम और प्रकाश भेज ही दीजिए। जी दी। हाँ ठीक है। और जी जब वो अगर वो फिर भी बार बार सुनाते हैं ना, तो उस समय जी। आप अपने आभा मंडल को क्लीन करके लॉक कर लीजिए। या आपको पता चल गया ना, फोन पे उनका नंबर आया, आप 2 मिनट पहला ही सेंटेंस बोलिए और लॉक कर दीजिए, अगर 6 बोलने का टाइम नहीं है। ठीक है। जी पहला जी। वाला प्रेम प्रकाश भेजिए, जी जी लॉक जी। कीजिए। ठीक है ना। और उनका जो सुन रहे हैं वो चलने दीजिए, आप अपने हृदय से उनको प्रेम भेजना शुरू कीजिए। जी दी। और जब आप ध्यान कर रहे हैं, तभी भी आप ध्यान में जब सबको प्रेम और प्रकाश भेज रहे हैं, उनको आपके प्रेम की जरूरत है, आप प्रेम भेज दीजिए। और जी दी। आपकी ऊर्जा बराबर बनी रहेगी। ठीक है, आप करके जी देखिए। हाँ जी दी। हाँ। जी मास्टर, मैंने जो पूछना था पूछ, मेरे सारे सवाल थे वो पूरे हुए। और अब कोई भी मास्टर कोई सवाल पूछना चाहता है या अपना अनुभव बताना चाहता है या सिखाना चाहता है तो स्वागत है मैम। मास्टर अपने आप को अनम्यूट करते हुए अपने सवाल कीजिए, जो इसका मैम जवाब देंगी। तो दीदी, मैं एक यस अपना मास्टर। अनुभव बताऊं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बताइए मैम। दीदी, बहुत पहले बच्चे जा रहे थे और उनकी ट्रेन थी, और ट्रेन का टाइम घर में ही हो गया था, समझो 10 मिनट बाकी था, और उनको पहुंचना घंटे भर में था। बहुत चिट 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 सब लोग हो गए थे कि ट्रेन छूट गई, अब क्या करेंगे, ये है, इतनी सारी सीटें थी, अब मिलेगी नहीं, और कल ऑफिस जाना है। बहुत टेंशन में। अब मैं कह रही हूँ ट्रेन मिल जाएगा, चिंता मत करो, परेशान मत हो, देखना तुम्हें ट्रेन मिल जाएगा। ऐसा कहते कहते पूरा रोड 1 घंटे का क्रॉस किया, और रेड लाइट पे रुक करके बोल करके अपनी गाड़ी निकलवा ली, और वहां गए तो ट्रेन रुकी थी। आधा घंटे और टाइम मिल गया टाटा बाय बाय के लिए। जी। तो आपने उसको, ट्रेन को भी रोक दिया अपनी पावर से मैम, ट्रेन प्रकाश भेज दिया। नहीं तो यार, ये फिर तो पता मैं, नहीं चल के भी वो रुकी रही, थोड़ी दूर जाके रुकी रही।
और फिर पता चला कि ट्रेन तो रुकी है। और फिर बच्चे चढ़ गए तो हड़बड़ हड़बड़ चढ़ गए कि कहीं चल ना दे, लेकिन फिर भी आधा घंटा टाटा बाय बाय के लिए दे दिया उसने। और जी। थैंक यू जी। जी हेलो मैम। मास्टर कोई और? यस मास्टर बोलिए। प्रणाम जी। मैम मुझे भी सीखना है कि प्रेम प्रकाश कैसे भेजते हैं, मैम आप क्योंकि यहाँ मैं तो प्रैक्टिस नई कर नई। रहे हैं ना? अच्छा। हाँ, मैं दो भाई जी तीन दिन रोज, से ही जुड़ी हूँ, तो ये मुझे मैम जानना भाई भी जी रोज जुड़ेगा। सिखाते हैं। और अभी भाई जी अच्छा। बताएंगे आपको प्रेम प्रकाश, जो अब शुरू में योरा क्लीनिंग कराते हैं और अच्छा जी। लॉक कराते हैं, उसके बाद प्रेम प्रकाश भेजना भी सिखाते हैं। तो एक बार भाई जी फिर से करा दीजिए। जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अनीता है जी, अनीता डारिया। कहाँ से कॉल मैं करी जी मैडम? सहारनपुर से हूँ जी। अच्छा, सहारनपुर से जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यूपी से। सहारनपुर के पास साहब आया, वहां से हूँ। कोई बात नहीं। आप आज पहली बार आई हैं क्या? नहीं, मैं 2-3 दिन हो गया आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। ओके। हम तो रोज ही सिखा रहे हैं कि मैं प्रेम हूँ, परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश, मैं अपने हृदय में समाहित कर, है ना? तो हाँ जी, हाँ जिसको जी। भी भेजना है, और अगर इतना भी नहीं कहना तो आपको प्रेम भेजना किसे है, पहले ये बताएं, मैं फिर तुरंत हाँ जी, बताता हूँ। भेजना। जी, भेजना है। नहीं, अपने शरीर को देना है या किसी और को भेजना है? किसी और को भी देना है और खुद को भी देना है। हाँ, तो आपका जो भी पार्ट है, सपोज आपको अपने हाथ को ही देना है प्रेम, तो जी। आप सीधे सीधे अपने हाथ को फोकस करते हुए मैं भी प्रेम और तू भी प्रेम, मेरा प्रेम दे रही हूँ। या आपको किसी को निजी तौर पे देना है, चाहे अपने बच्चे को देना है या अपने दोस्त को देना है, तो मैं प्रेम हूँ और मैं आपको प्रेम देती हूँ या देता हूँ। बस इतने से भी काम चल जाता है। अच्छा, ठीक है। ठीक है जी सर। हम्म। ओके सर। और थैंक यू। बाकी तो जो हम प्रोसेस कराते हैं वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, अगर वो याद नहीं रहता तो बस इतना, आई एम लव रेडिएटिंग लव, मैं प्रेम हूँ और प्रेम को भेज रही हूँ, रेडिएट भेज कर रही रही। हूँ। ठीक है। और अगर लंबा लेना है तो परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश, मैं अपने हृदय में समाहित कर फला फला को भेज रही हूँ। दैट्स ऑल। अच्छा। जी, बहुत सिंपल है। ठीक, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू, और धन्यवाद। अनीता मैम, हाँ यहाँ जी। क्लास आप यहाँ का रोज अटेंड करेंगे, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। ये मैं प्रैक्टिस रोज बहुत करती हूँ, हाँ अच्छी। जी। हाँ, हाँ इन जी। कंटिन्यू रखना। ठीक है। जी मैम, जी भाई जी। ठीक है, ओके जी। थैंक यू मैम, थैंक आज जो सवाल जवाब किए गए हैं मैम, ये इसीलिए किए गए हैं। यस सुरेखा मैम बोलिए। हाँ मैम, मैं कर रही हूँ रेगुलरली ऑलमोस्ट। कुछ दिनों से जी थोड़ी मैम। बीमार थी तो थोड़ा गैप हो गया। फिर एक हाँ, क्लीनिंग थेरेपी के लिए भी गई कल। बट आज वापस जब ध्यान में बैठी तो आज मुझे प्रॉपरली सिग्नल मिला। तो पहले हाँ, पर यकीन नहीं हुआ, फिर मैंने रिपीट मोड में सेम जैसे जो भी लाइन था पूरा याद है बोलती गई। और वो जो मसल ट्विस्टिंग था वो वापस वापस जितनी बार बोली उतनी बार हुआ। तो ऐसे लगा कि जी फाइनली वो सिग्नल बहुत क्लियरली मिला आज ध्यान में जी बैठने से, और अभी जब सेशन था। हाँ, विश्वास रखना है, इसीलिए वो हाँ। आपका ही है। हम्म। और तो वो जो मुझे लगता है जो प्रेम वाला जो चीज था, मैं पहले भी यूनिफाइड करने का कोशिश की थी। उस समय सिग्नल्स नहीं मिल रहे थे तो लेवल 1 करके छोड़ दिया था। अब समझ में आया कि जो इनिशियल चैप्टर्स में जो मैं प्रेम हूँ और प्रकाश भेजने वाला, मैं बहुत सिंसियरली रोज करती हूँ, दिन में भी जब भी याद आता है करती हूँ। मतलब 1 घंटे का जो ध्यान है उसमें 15 मिनट मेरा यही होता है, मैं सबको प्रेम देती रहती हूँ, अपने आप को और अपने आसपास और धरती माँ को। तो मुझे लगता है वो पूरा ऐसे लगता है यहाँ चेस्ट पे एकदम वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, ऐसे एकदम डीप वाइब्रेशन होता है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बना ये फील होने के लिए जो आज एक्सपीरियंस हुआ। थैंक यू फॉर दिस
अमेजिंग थिंग। एंड थैंक यू टीम, जो इतना मेहनत करके रोज एकदम टाइम पर ये चीज चल रहा है। और मुझे बहुत एनर्जी फील होती है, मतलब कभी कभी मैं जब ध्यान में, आप लोग बोल रहे होते हो बट मैं इतनी गहरी ध्यान ध्यान में चली जाती हूँ, तो पता चलता है उसका एक वाइब्रेशन का, एनर्जी का फीलिंग पता चलता है। और आपके लिए यही है सलाह कि आप इसको छोड़ना मत, ये पूरा कंप्लीट करना बुक को। ठीक है। हम्म। हाँ, मतलब जो पहले छोड़ दिया था तब शायद प्रिपेयर नहीं होंगे, एनी रीजन, हम्म। लेकिन अब आप छोड़ना मत। अपने हाँ, मन ये को समझाना, ये आपके वास्तविक स्वरूप का परिचय कराएगा। जिसको इस बार मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आई थी, बहुत हम्म स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आई थी, तो मैं अभी 40 डेज का पिरामिड ध्यान भी चालू कर रखी हूँ। मेरा बस 7-8 डेज ही बाकी है, तो हम्म एवरी डे पिरामिड में जाकर ही ध्यान कर रही हूँ। तो वो सी चीज का आई थिंक वेट था। उसके बाद ये बुक अचानक से मुझे पता चला कि ये वाला ग्रुप करा रहा है जो मैं ढूंढ रही थी। और हम्म लकीली मैं डे 1 मेरा पर्सनली भी ट्यूसडे को ही मतलब स्टार्ट हुआ, और ये ग्रुप का भी मंडे या ट्यूसडे स्टार्ट हुआ। मुझे पता चला एक हफ्ते बाद, तो मैं बोली एकदम कोइंसिडेंस है कि हम्म, मैं पर्सनली भी स्टार्ट की और यहाँ भी स्टार्ट हुआ। एंड या इट्स अ जर्नी, मतलब आप बिलीव करते हाँ, हो तो चीजें मेरे को लगता है अपने आप ही सामने आना स्टार्ट हो आती जाती है। है। थैंक यू सो मच। चलिए, thank you। बहुत बढ़िया। सुनीता बोल रही है। हाँ। जी सुनीता जी बोलिए। मैं 2 बार 3 बार बैठी तो मेरे सामने सिर्फ वो फूल ही आया, डबल कलर का, उस दिन बता रही थी, लेकिन क्लियरली नाम नहीं आया, तो इससे मैं क्या समझू मैम? अ, नाम नहीं आया तो आप दोबारा फूल प्रैक्टिस में आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है पहले दिन आ जाए, थोड़ा। नहीं, 2 3 बार से मैं बैठ रही हूँ, जब दे रही हूँ तो फूल ही आ रहे हैं। जैसे पहले दिन दूसरा कलर दिखा था, डबल कलर, फिर बैठी तो दूसरा और कलर आ गया, मतलब कलर चेंज हो रहा है। अच्छा, आपका ऊपर का बदल कलर गया। सेम वाइट है, अंदर का हम्म कलर चेंज हो रहा है बार बार। अच्छा, आपको कोई विचार आया, कोई शब्द आया? ये विचार नहीं आया था मैम, फूल अच्छा, वाला। फिर कुछ लिखा हुआ भी नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं? नहीं। बदल रहा है तो नहीं, वो ना, हर बार एक, फिर एक काम कर लीजिए, आपको ये प्रोसेस पता है। आप ईश्वर के गुण जो भी याद आते हैं आपको, थोड़ा पर्सनल प्रैक्टिस पे बैठिए, आ जाएगा। ये मैम मिथिलेश जी, एक फ्लावर ऐसा है जिसमें जो हम्म मैम को दिख रहा है, वो हम्म फ्लावर ऐसा है, उसमें मल्टी कलर है, उसमें एक ही फ्लावर के कई, मतलब उसके कई कलर भी होते हैं। जो नहीं, इन्होंने पहले बोला था कि व्हाइट है कुछ और कुछ अलग बताया था, दो और कलर बताए थे। पहले व्हाइट और तो पर्पल आया था मैम, फिर उसके हाँ बाद हाँ व्हाइट और वाइन कलर सा आया, मैरून सा हाँ, आया। तो ये एक एक फ्लावर ऐसा है, वो उसमें 2 3 कलर के फूल आते हैं, और वो हाँ, एक ही पौधा होता नहीं, अगर वो हर बार है। उस बदल रहा पौधे का है। नाम नहीं आ रहा है, मुझे हाँ याद हाँ नहीं आ रहा है, बट वो पौधा होता है, एक तब चलो अंकल, प्लांट ही होता है। हाँ, मैम 12 बजे तक चलो। हाँ गूगल पे सर्च किया था मैम, लेकिन वो तो मतलब कहीं कुछ तो हाँ, सारे दिख रहे। नहीं, उच्च स्वर का जो सिग्नल होगा ना, वो हर बार बदलेगा नहीं आपका। तो कोई स्पेशल फ्लावर हो सकता है, लेकिन हमेशा एक जैसा आना चाहिए। इस आप बार बार जब बैठेंगे, थोड़ा सा ना जागरूक होके कि वो एक ही चीज है क्या, थोड़ा सा पहचान, आप वो पहचान आप ही कर पाएंगे ना। लेकिन अगर बदलता है तो नहीं, वो एक ही चीज होगी हमेशा। ये दोबारा से रिक्वेस्ट करके कह सकते हैं हाँ कि मुझे मेरा सही नाम हाँ, बताओ। आप दोबारा से कि मुझे क्लियर हो जाए कि हमें ऐसा नाम चाहिए, मैं समझ पाऊं। और उच्च स्वर मतलब एकदम पर्सनल, ऐसा कुछ है नहीं, वहां कुछ भेद नहीं है, आप ही हैं वो। तो आप दोबारा पूछने की कोशिश कीजिए, क्या यही है, तो मुझे क्लियर हो जाए। हाँ, वो और फिर आपको से सुबह डाल का के ध्यान पूछ लीजिए। हाँ। ये ध्यान हो जाती थी, 6:30 और 6:30 बैठती, तो उस वक्त क्या हुआ, मैं बैठी थी ध्यान में, और जब सेशन चल रहा था तो मैं अवेयर थी। उसके बाद सेशन तो बंद हुआ, लेकिन मैं साथ गहरे ध्यान में चली गई, और मेरे हम्म को फील हुआ कि मैं ना ध्यान में से उसकी, कोई मेरा भाई आया, उसको
वो मेरा वेट कर रहा कि ध्यान में बैठ के चल कभी थी, फिर वो वेट करके चला गया। फिर उसके बाद मैं दोबारा ध्यान में बैठी थी, ध्यान में ही ये सब ध्यान के अंदर ही चल रहा है कि ध्यान में मैं दोबारा ध्यान में बैठ गई। और जब मैं उठी तो देखा 8 बज चुके हैं। ध्यान में कुछ ऐसा लगा कि ध्यान में भी ध्यान ही सही है। और कल रात की बात है, वो जो हवा मंडल लोग कर रहे थे, पूरी रात वही किया बस। हवा मंडल नींद में भी चाहिए है, हवा मंडल को लोग करके करके लोग ऐसा लगा जैसे मैं जागी रात को थोड़ा सा प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ रहा है आपको कुछ कुछ? हाँ, वो आपको क्लियर होना जरूरी है। कपड़े तो हटाते कम से कम दीजिए। यस मास्टर, कोई और अपना अनुभव बताना चाहेगा या? बहुत सारे मास्टर बैठे हैं यहाँ पे, कोई भी अपना अनुभव बताना चाहेगा या किसी किसी को नाम मिला है या किसको नहीं मिला है वो भी बता सकते हैं मास्टर। अगर आपकी यात्रा में कोई कठिनाई है, बाधा है, तो वो मैम, भी आप एक बताएंगे। वंदना मैम का रेज हैंड दिख रहा है क्या? उनको कोई वंदना, हाँ, वो उठा नहीं पा रहे क्या? वंदना जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नहीं हो पा रहे क्या? हो गया लगता है। वंदना जी कहाँ हो नहीं नहीं, गया, वो अनम्यूट हो अनीता गया? हाँ थे हाँ जी शायद। मैम, हो गया, बहुत टाइम हो से गया कोशिश हो कर गया, रही हूँ। ओके हाँ ओके जी हाँ ओके। जी। जी वंदना जी बोलिए। फिर से म्यूट होगी मैम आप। वंदना मैम फिर से म्यूट हो गई, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हो गया मैम, अनम्यूट हो गया। मिथिलेश मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक प्रोग्राम है आपका। आपने बड़े अच्छे प्रश्नों के उत्तर दिए, और सुमित्रा मैम, आपने वो प्रश्न पूछे जो मेरे मन में थे। थैंक यू सो मच। एन के भट्ट भैया, आपने भी बहुत अच्छे से समझाया, मतलब अंदर तक उतर गया आज ना। और जब आप बोल रहे थे एन के भट्ट भैया, तो माथे में बहुत सारी वाइब्रेशन हो रही थी, ऐसा लग रहा था सब कुछ अंदर जा रहा है। थैंक यू सो मच। मेरा बस एक प्रश्न है, वैसे तो क्लियर हो गया जैसे मिथिलेश मैम ने अभी बताया। वेरी फर्स्ट डे जब हमारा जो सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ था, जब आपने कहा था अपने उच्च स्व का नाम पूछिए, जी। तो वेरी फर्स्ट डे 2 या 3 सेकंड में ही मेरे को एक पिक्चर दिखी। मतलब ऐसा दिखा, बहुत सुंदर फ्लोर है, फर्श, और उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से कैलीग्राफिकली, मतलब बहुत अच्छे से क्या लिखा हुआ है, सदगति। हाँ। ठीक है, और उसके और वो बहुत सुंदर कलर है, ब्लू कलर है, और उसके एक तरफ है दीपक, ब्लू कलर है, उसमें पेंट पेंट हुआ हुआ दीपक है, बहुत ही सुंदर लो है उसकी। और उसके एक साइड पे ब्लू कलर का ही पंख है, लेकिन वो मुझे 4-5 सेकंड के लिए दिखा और फिर गायब हो गया। फिर मुझे आज तक नहीं दिखा। मैं पर्सनली भी मेडिटेशन में बैठती हूँ, आप लोगों के साथ भी बैठती हूँ, वो मुझे दोबारा नहीं हुआ। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया भी नहीं था कि जब मुझे कंफर्म हो जाएगा तब मैं आपसे बात करूंगी इस बारे में। तो मुझे बताइएगा प्लीज कि मुझे क्या करना है, मैं उसी को मानूं या मैं चलती चलूं आगे, भविष्य में कभी मिल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, ऐसा। मिल चुका थैंक है, अब क्या ढूंढेंगे आप? यू। जी। मिल चुका है ना, कुछ भी नाम हो सकता है, वो ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। बस इसको, इसी के नाम से अपने आप को प्रेम प्रकाश दीजिए अब आप। आपको तो लिखा हुआ मिल गया है। हाँ जी, मुझे लिखा हुआ मिला, इतना बहुत ही क्लियर सुंदर। और क्या जानेंगे? हाँ जी, लेकिन मुझे हाँ, दोबारा और कभी नहीं आया, नहीं, दोबारा कभी। नाम। कोई बात नहीं, जरूरत नहीं अच्छा है। अच्छा, नाम आ गया है। और हम्म, विश्वास रखिए कि यही जी है। जी, थैंक यू सो इसके मच। अलावा एक तरीका और भी है, अगर किसी को नाम, जैसे वो फूल आ रहा है उसका नाम नहीं आ रहा, तो आप उस पर्चे को, एक पर्चे को लिख के अपना सिरहाने में रख लीजिए, मतलब ये अपने दिमाग में रख लीजिए। तो आपको कई बार सपने में भी
आपका हायर सेल्फ अपना नाम बता देती है कि मेरे को ये नाम दिया गया है। आपका तो जी क्लियर ही है, खैर इसमें तो कोई दो थॉट है ही नहीं देने के लिए। जी जी लेकिन जी। जैसे उनको फूल का इंडिकेशन आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो ये लोग ये भी प्रयोग कर सकते हैं। वो फ्लावर है भाई जी, अभी भी मैंने देखा था, जो हम बाजपुर गुरुद्वारे में गए थे तो वहाँ पे भी वो फ्लावर थे। एक ही ब्रांच में दो तीन तरह के कलर के फ्लावर आते हैं उसमें। और उसका पौधे का नाम नहीं जान पा रही मैं, मुझे इसकी पूरा नाम। मैंने बोला भी अच्छा। था वहां पे कि ये ही फ्लावर है जो मैम को दिख रहा था। उस दिन हम गए थे बाजपुर गुरुद्वारे में, तो फ्लावर दिखा था, मैंने किसी और को बताया भी था कि ये जो मैम को एक फ्लावर दिखा था ये वो फ्लावर है। बता करके बताना मैम जरूर। जी मैम बिल्कुल, मेरे को याद ठीक आता है या मैं जैसे भी देखती हूँ पूछूंगी, बताऊंगी जरूर आप। और ये ठीक है। नहीं सर्दी तो अभी सीजन है, अभी सीजन है उस फ्लावर का, अभी उसका खिलने का भी मौसम अभी है। नर्सरी में पूछना पड़ेगा मैम से। जी। जी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। और कोई मास्टर कुछ जानना चाहेगा या बताना चाहेगा? दी थोड़ी यस देर मास्टर। शांत अवधि में भी बैठा दीजिए। यस आज भाई जी, आप बैठाइए शोभा जी। नहीं, शांत मैं दी कह का रही प्रैक्टिस। थोड़ी देर शांत अवधि में बैठा दीजिए। जी जो चलिए मैं बताया वही ठीक, वो आपसे करिए। ठीक है, मैं चलिए कोई बात नहीं। जी भाई जी। सब लोग एक आराम से एक स्थिति में आ जाएं। अपने आप को एकदम शांति से अपने आप को देखना शुरू करें, स्वर्ग के फूल की तरह, जो सिर्फ प्रेम और प्रकाश में निर्मित है। उस स्वर्ग के फूल को स्वयं के अंदर पहचानना शुरू करें। धीरे धीरे देखेंगे पांव से लेके सर तक आप उन स्वर्ग के सरोवर में शांति के साथ एकदम शांति के साथ व्यवस्थित होते जा रहे हैं। परमपिता परमेश्वर का अनंत प्रेम और उस प्रेम में निकलते हुए छोटे छोटे फाउंटेन, छोटे छोटे जलधाराओं के रूप में अपने आप को देखना शुरू करें। एकदम छोटी छोटी बूंद जो गर्मियों में हमारे शरीर के ऊपर स्पंदित हो, वो प्रेम की उतनी छोटी बूंदें देखते जाएं। देखें पूरा पांव से सर तक सब कुछ प्रेम ही प्रेम है। कुछ भी प्रेम के अलावा हमारे पास नहीं।
अब धीरे धीरे एक बार फिर अपनी उच्च स्वर को हम प्रणाम करेंगे। मेरी प्यारी उच्च स्वर, जिनके पास नाम है वो नाम के साथ, और जिनके पास नाम नहीं है वो मेरी प्यारी उच्च स्वर, मैं आपको प्रेम और प्रकाश देती हूँ, देता हूँ। मेरी प्यारी उच्च स्वर, मैं आपको प्रेम देता हूँ, मैं आपको प्रकाश देता हूँ। धीरे धीरे अपने आप को और व्यवस्थित करें। पूर्ण चेतना के साथ अब हम एक लय हो चुके हैं। बाबा जी का पूरा प्यार हमारे साथ है। अब हल्के से एक बार फिर अपनी उच्च स्वर से अपना नाम जानने की प्रयास करिए। हम बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। मेरी प्यारी उच्च स्वर, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे मेरा नाम बताइए। मेरी प्यारी उच्च स्वर, मैं आपको हृदय से नमन करता हूँ। कृपया मुझे मेरा नाम बताइए। मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं स्वर्ग के खिले सोच से भी ज्यादा सुंदर फूलों में से एक फूल हूँ। मेरी प्यारी उच्च स्वर, मुझे मेरा नाम बताइए। तेरी प्यारी उच्च स्वर, अब मुझे आपके होने का कोई एक प्रेम भरा सिग्नल दीजिए। मेरी प्यारी उच्च स्वर, मैं प्रेम हूँ और प्रेम भरा एक सिग्नल मुझे दीजिए। एकदम शांति के साथ बैठे रहे मास्टर, और एक बार हम फिर उच्च स्वर का से उसका सिग्नल और नाम जानने की कोशिश करेंगे। मेरी प्यारी प्यारी उच्च स्वर, कृपया मुझे मेरा नाम बताइए। मेरी प्यारी उच्च स्वर, मुझे आपके होने का एहसास दिलाने के लिए कोई सिग्नल दीजिए। मेरी प्यारी उच्च स्वर, कृपया मुझे मेरा नाम बताइए।
और आपके होने का एहसास कराइए। मुझे उचित सिग्नल दीजिए। मैं प्रेम हूँ। मैं प्रकाश हूँ। मैं परमेश्वर की छवि में बना हुआ सोच से भी ज्यादा सुंदर स्वर्ग का फूल हूँ।
मेरी प्यारी उच्च स्वर, कृपया मुझे मेरा नाम बता दीजिए। मेरी प्यारी उच्च स्वर, कृपया मुझे आपके होने का सिग्नल दीजिए। मास्टर, शांत अवधि अब लगभग खत्म होने जा रही है। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय के ऊपर रखें और इस स्पंदन को समझने का प्रयास करें और मेरे साथ मन में दोहराएं। परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर स्वयं के संपूर्ण प्रभुत्व स्वरूप में भेज रही हूँ। परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर संपूर्ण ब्रह्मांड में भेज रही हूँ। परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर सभी को भेज रहा हूँ। कृपया इसे ग्रहण करें और ईश्वरीय गुणों के अनुरूप कार्य करें। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। अब मैं अपने आभा मंडल को अपनी पूर्ण चेतना के अलावा एक बार फिर से बंद करता हूँ। मेरा आभा मंडल मेरी पूर्ण चेतना के अलावा बंद है। मेरा आभा मंडल मेरी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद है। अब धीरे धीरे मास्टर दोनों उंगलियों से उंगलियों को हटाएं, आंखों के ऊपर रखें। दस, नौ, आठ, सात, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0। अब धीरे धीरे हथेलियों के अंदर ही आंखों को खोलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे निमित्त बनाने के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। और मास्टर, किसी को भी अभी नाम मिला है या संकेत मिला है तो वो अपना नाम और अनुभव बता सकते हैं, और नहीं तो हम अपनी वाणी में विराम देना चाहेंगे और इसी अवधि में सो जाएं। चलिए मास्टर्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें निमित्त बनाने के लिए। आपका और मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना बहुमूल्य कीमती समय देने के लिए। और मिथिलेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ध्यान का हृदय से धन्यवाद देती हूँ हमारे साथ बने रहने के लिए। और दोस्तों, शुभ रात्रि। आज हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देंगे। सभी के लिए डिवाइन नाइट।